कंडक्टर क्या थे, एक ये कंडक्टर एक ये कंडक्टर, दो को मिलकर कैपेसिटर बना था ना। इन दोनों के बीच में जो मीडियम उसके ऊपर डिपेंडेंस है मतलब सी की, और बेटा एक क्या ज्योमेट्री, कैसा दिखने में कैसा, उसके ऊपर डिपेंड। अब देखो एक बार 2 4 5 बातें पहले बताऊंगा बेटा, आप पहले सुनते रहना आराम से। कुछ आपको बढ़िया बातें पता है, सही लिख रही है स्पेलिंग, गजब कर दिया भाई। बनाना कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, मैं मेरे लिए बना रहा हूँ, तुम अभी मत बनाना ना, ऐसे जानबूझ के उठपटांग सी शक्ल है, फिर ढंग से अच्छी बना देंगे। सुनना बेटा अच्छे से। बच्चों पहले तो एक डाउट देखते हैं, आपने तो सुनी हुई चीजें हैं। बच्चों आपने कैपेसिटर देखा, हाँ सर देखा है, कैपेसिटर बोल लो, कंडेंसर बोल लो, पंखे में हमने देखा है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, यदि कैपेसिटर ना हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या ऐसा बोल दो आपको और अच्छे तरीके से, बच्चों कैपेसिटर को आप नया लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, नया कैपेसिटर लगा दो क्या फर्क पड़ता है, पंखा तेज चलने लग जाएगा जल्दी, क्या फर्क पड़ता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कैपेसिटर ना होता पंखे में क्या बिजली पड़ जाती, तब भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तब भी पंखा शायद चलता कि नहीं चलता। मैं पूछना चाहता हूँ क्या फैन आपका घूम पाता, बिना कैपेसिटर घूम पाता। चलो और अच्छे से पूछता हूँ बात को, सर कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, सही बात है बच्चे, एनर्जी स्टोर तो करता है, क्या स्टोर करते चलते भर जाएगा, कब तक करेगा सर, ये कभी भी खाली भी होता रहता होगा, ऐसा कुछ चार्जिंग डिस्चार्जिंग सुना होगा बच्चों आप लोगों ने। कैपेसिटर का मेन काम सिर्फ इतना बच्चा, उसको पंखे को धक्का देना है। दोबारा अच्छे समझा रहा, जैसे बच्चों मान लो मेरे पास कोई फैन होता बेटा ब्लेड से, जैसे टरबाइन ब्लेड होते हैं, अच्छे सुनना एक बार, जैसे इस टाइप से कोई आपके ब्लेड से रहते हैं ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ से पानी डालते हैं, पानी डालेंगे धीरे धीरे घूमने लग जाता है। सर कैपेसिटर का सिर्फ इतना काम है बच्चों, यदि कैपेसिटर नहीं होता ना, आपको उंगली से पंखा धक्का देना पड़ता है। कैपेसिटर से वीक होता ना, हमारे साथ होता डंडे से घुमा देते हैं। कहाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखेगा, रेलवे वाले में दिखाई देता, लेकिन वहाँ कैपेसिटर अलग कहानी, घर पे भी देख सकते हो, जाओ यूट्यूब आप चेंज मत करना, लेकिन उंगली से घुमाओगे तो घूमने लग जाता बाद में। बच्चा सिर्फ इसका क्या काम होता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर का, सही बात है सर। क्या कंटिन्यू एनर्जी सप्लाई करता, नहीं करता है। ये सिर्फ क्या करता है बच्चे, टरबाइन भारी सा है, भारी सा टरबाइन है, आप एक गिलास पानी का डालो क्या घूमेगा, नहीं, थोड़ा सा और डालो क्या घूमेगा। कैपेसिटर सिर्फ एक काम करता है, एकदम बाल्टी भर के पानी एकदम धमाक से एकदम ही घूमना स्टार्ट करते, फिर ये बिजली घुमाने लग जाएगी, टॉर्क वॉर्क कुछ होता होगा, आगे मैग्नेटिज्म में पढ़ लेंगे। एक बार मोशन स्टार्ट करने के लिए, इनर्शिया से ओवरकम करने के लिए कैपेसिटर को पैकेट ऑफ एनर्जी देना पड़ता स्टार्ट करने के लिए। तो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, करेक्ट बात है। दूसरी बात ये बेटा, ये एनर्जी को ऐसे धीरे धीरे देता है, एकदम एनर्जी देता है, वो सिर्फ इनर्शिया का ओवरटेक करने काम आता है। बाकी मिसकंसेप्ट हमारे हो सकते हैं, सर कैपेसिटर लगाने से पंखा तेज दौड़ने लग जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, अलग बात है, सही है क्या। एक बात समझ में बेटा, पैकेट ऑफ एनर्जी देता है, स्टार्टिंग के लिए देता है। एक बात दोबारा सुनो, कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या हो बच्चों, किसी भी रैंडम शेप के मैंने 2 कंडक्टर लिए, कंडक्टर ने पढ़ा भी, 2 कंडक्टर लिए, इसको बोलते हैं बेटा बैटरी, इसकी मैंने बोल दिया बच्चों, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल नहीं बोल रहा बच्चों मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं, है ना, कुछ ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, तो बच्चों इसको जो बड़े वाले को बोलते हैं बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, और इस छोटे वाले को बोलते हैं नेगेटिव। आप जानते भी हो बच्चों, जब आप बैटरी लगाते हो ना बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सारा प्लस 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 चार्ज बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा माइनस माइनस माइनस। सर ये तो गजब कर दिया आपने, कैसे बन गया, अरे मैंने कोई गजब नहीं किया। ये क्या होता है बच्चों, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, सही बात है। आपने यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया तो ये यहाँ पास वाली सरफेस में क्या कर दिया बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यदि कंडक्टर की साइड पॉजिटिव चलेगा तो यहाँ कैसा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव। सेम कहानी यहाँ बच्चों, कैसा टर्मिनल बेटा, पॉजिटिव, तो इस साइड कैसे चार्ज बना देगा, नेगेटिव। इसको ओवरटेक कर यार क्या करना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है। बच्चा मुझसे डेंजर सवाल पूछता रहा, सर ये प्लस टर्मिनल प्लस कैसे लिखते हैं, तो रिपल्सन होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, समझे क्या। वो कंडक्टर के अंदर ही बच्चा इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हुआ, इसलिए उस टाइम में ऐसा चला गया। मान लो बेटा इनके बीच में डिस्टेंस है D, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर जो आपके 2 लिए उनके बीच में D, मैंने ऐसे ही माना। दोबारा फिर देखते हैं, एक बार मैंने बोला हाँ सर चार्ज इस पर डेवलप होने लग जाता है, अपने बैटरी जोड़ी धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन को या इसके प्रोटॉन को एक साइड करेगा और चार्ज अपने आप डेवलप होने लग जाता है। सर कब आप बोलोगे कि बैटरी पूरा चार्ज हो गया, या इसके जितनी एनर्जी आनी थी आ गई है, कोई लिमिट होती होगी बच्चों। यदि कोई आपको बोलता ना बेटा फुल्ली चार्ज कंडीशन क्या होती है, फुल्ली चार्ज कंडीशन क्या होती है वो समझा रहा हूं बच्चे से। मान लो बेटे तुम लोगों ने बाहर से बैटरी लगा रखी 10 वोल्ट की, मान लो अपने बाहर से बैटरी लगा रखी 10 वोल्ट की, जैसे लगाई तो धीरे धीरे चार्ज डेवलप होने लगा है। चार्ज डेवलप होगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट D से V भी आ जाएगा। मतलब कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में भी बच्चों कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ चार्ज आया तो 1 हो गया, फिर भी कंटिन्यू बैटरी लगी तो 2 हो गया। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा ना बच्चों, उस टाइम बोला जाता फुली चार्ज कंडीशन है। दोबारा समझाया सर, चार्ज किसके कारण आया, पोटेंशियल के कारण आया,
कब तक चार्ज जनरेट होगा, कब तक एनर्जी स्टोर करता रहेगा, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए तब तक उसको चार्ज मिलता रहेगा। सर कब फुल्ली चार्ज बोला जाएगा, जब कैपेसिटर के दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही हो जाएगा जो एक्सटर्नल सोर्स का है। दो चार बातें समझ में आई बेटो, दो पांच बातें मैं लिखवाता हूं और अच्छे समझाऊंगा। अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स separated by some distance d, arrangement of two conductors separated by some distance d having equal and opposite charge is known as capacitor, is known as capacitor। नीचे की लाइन लिखना बच्चों, it is a energy storing device, it is a energy storing device। कंटिन्यू में लिखो, it supply energy in form of quanta, ब्रैकेट में पैकेट, it supply energy in form of quanta, ब्रैकेट में बच्चों पैकेट। एक साथ एनर्जी देता बच्चों स्टार्टिंग के लिए, उसका मेन काम यही होता। और देखते हैं एक पॉइंट और, एक नीचे लाइन में देखो, नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर विल बी जीरो, नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर विल बी जीरो, देयरफॉर बच्चों जब चार्ज आपका नेट जीरो, जैसे डाइपोल में मैंने बोला था बच्चों ऐसे ही नेट फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो, देयरफॉर नेट फ्लक्स विल आल्सो बी जीरो, नेट फ्लक्स विल आल्सो बी जीरो। ठीक बात है। फिर बच्चों सर जब हमने बोला नेट चार्ज तो जीरो, फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात कहां से आ गई बेटा? जब दोनों प्लेट को देखोगे तो नेट चार्ज जीरो है। हम किसी एक प्लेट की चार्जिंग देख के बोलते हैं सर चार्ज बढ़ रहा मैं ऐसे देखते हैं, सही है क्या? चार्जिंग कैपेसिटर बोलना मतलब मैं किसी एक प्लेट को देख के बोल रहा हूं, दोनों का तो चार्ज हमेशा ही जीरो रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक दो पॉइंट और देखते हैं। चार्ज स्टोर्ड ऑन ए कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड ऑन ए कैपेसिटर depends on potential difference, depends on potential difference, and when potential difference of capacitor, when potential difference of capacitor is equal to potential difference of external source, is equal to potential difference of external source, capacitor is said to be, capacitor is said to be fully charged। बच्चों कंसेप्ट दोबारा बता दिया। पहले एक बार आपने वोल्टेज कनेक्ट किया बेटा, कैपेसिटर सेड टू बी फुली चार्ज, पहले आपने किया कुछ आपका चार्ज हुआ, चार्ज से बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, पोटेंशियल आवा, धीरे धीरे पोटेंशियल 10 के बराबर हो जाएगा, उसके बाद चार्ज स्टोर नहीं होगा, या बोला जाए तो बच्चों कैपेसिटर फुली चार्ज है। मैंने आपको ऐसा भी बोला बच्चों सर जो चार्ज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट डिपेंडेंसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब आपको बता रहा हूं, जितना चार्ज आप देना चाहते हो पोटेंशियल बढ़ाते जाओ चला जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाना तो आपने लिख दिया बेटा कांस्टेंट सी इंटू वी। बच्चों जो सी यहां आया बच्चों इसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, बस मतलब नहीं जा रहा। सी क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। देखो बेटा एक बार सर सी को लिखा जाता है क्यू डिवाइड बाई वी। बच्चों इसकी ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो कैसा, आपने क्या बोला बच्चों? सी माने हो जाएगा ऊपर क्यू माने कूलम और वी माने वोल्ट। सर कूलम और वोल्ट कैसे कर लेते हैं? कूलम और वोल्ट डिवाइड में जब आता है उसको बच्चों एक कैपेसिटेंस की अलग से यूनिट है बच्चों, ऐसा यूनिट फैराड। सही है क्या? दोबारा देखो सर डायमेंशनल फार्मूला बताओ क्या था बच्चों? चार्ज डिवाइड बाई वोल्टेज। चार्ज कैसा रख लो बच्चों, वी को याद करो क्या था, मैंने कल लिखा था वर्क इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आपको अच्छे से बताया था। वर्क कैसे आता? चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा सर? वर्क डिवाइड बाई चार्ज। चार्ज ऊपर चला गया, नीचे क्या हो गया? वर्क। चार्ज माने क्या आ जाएगा बेटा? A2T2। और वर्क का भी आप अच्छे से याद है बच्चों M1 L2 और T-2। यहां लिख देता हूं फाइनल। डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा बेटा M-1 L-2 T4 और A2। सही लिखा गया बच्चों, मैंने बनाओ शाबाश सब बच्चों। कैपेसिटर जो चैप्टर है ना बेटा, चैप्टर की अहमियत कैसे देखते हैं? कैपेसिटर में लास्ट के 20 साल में 15-16 सवाल आए, इलेक्ट्रो में लास्ट के 20 साल में
20-23 सवाल आए हैं। दो मिला के ना बच्चों, हर साल 2 एक क्वेश्चन बनते हैं, 2 बन जाते हैं, मैक्सिमम 3 बनते हैं। ये सीधे सवाल पूछते हैं, तो आप हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना। 15-20 मिनट टॉर्चर तुम्हें लगा जैसे डाइपोल में लगा था। लिखा रहा हूँ, कंबाइंड बना के बता दूंगा उसको फाइनल। अलग 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 कंडक्टर होते हैं बेटा अपने, जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल भी बता दूंगा, उन तीनों का लेकिन फाइनल में बता दूंगा। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले ये हैं, डिपेंडेंसी किसके ऊपर। एक लाइन नीचे वाले नोट लिखवाता हूं, नोट बनाओ एक नीचे। बच्चों कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। बच्चे को दिमाग में बैठ जाता सर चार्ज चार्ज चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। पहली बात लिखो एक बार, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज बट it depends on geometry of capacitor and medium between conductors। बच्चों कैसा भी कंडक्टर हो सकता है, प्लेट भी आ सकती है, कभी स्फीयर भी आएगा। एंड मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स, कंडक्टर क्या थे, एक ये कंडक्टर एक ये कंडक्टर, दो को मिलकर कैपेसिटर बना था ना। इन दोनों के बीच में जो मीडियम उसके ऊपर डिपेंडेंस है, मतलब सी की। और बेटा एक क्या ज्योमेट्री, कैसा दिखने में कैसा, उसके ऊपर डिपेंड। अब देखो एक बार, अलग टाइप के कैपेसिटर, एक फिक्स पैटर्न चलाता हूं बच्चों। 3 चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके लिए मुझे आपसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड याद करवा रहा हूं। स्फेरिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, K/R²। बच्चों आपके पास प्लेट का क्या था, प्लेट का याद है तो आपको सिग्मा डिवाइड बाई 2f/0 है ना। बच्चों आपका लाइन चार्ज था, लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 2K/λ/R, आपको याद है तो उसका यूज करना। फिक्स टाइप का सवाल देखो सर, ये पैरेलल प्लेट का आप कैपेसिटर बनाना चाहते हो बच्चों, बहुत पॉपुलर फॉर्म में है बच्चों। ये ऐसी हमने 2 प्लेटें बना दिया, ऐसी हमने 2 प्लेट, एक ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और एक बच्चों हमने यहाँ बनाई बेटा दूसरी प्लेट यहाँ पे ऐसे, जिसके ऊपर बच्चों एक नेगेटिव चार्ज है। ये माइनस माइनस माइनस, ये d डिस्टेंस है बच्चों। PMT के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट वाले से ही ज्यादातर सवाल हमें पूछे जाते हैं, वही हम जानते भी हैं बच्चों। दोबारा देखो, जब आपने प्लेट अरेंज किया ना बेटा, चाहे आप प्लेटों के इस साइड आ जाओ और चाहे इस साइड आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। कैसे बता रहे हो सर, देखो बेटा इसके कारण पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आता σ/2f/0, सही है क्या। नेगेटिव कारण यहां आता 0 हो गया नेट। ये काम करवा चुका हूं मैं, प्लेट वाले में करवाया था मैंने, जेड वाला मान के बताया था बच्चों, जेड ऊपर ये है। दोबारा देखो इस पॉइंट में देखना सर, नेगेटिव कारण तो यहां आ गया, पॉजिटिव कारण दूर चला गया 0। सिर्फ बीच में एक ऐसा एरिया बचता बच्चों, इस पॉजिटिव कारण यहां आ जाएगा σ/2f/0, नेगेटिव कारण भी यहीं आ जाएगा। ऐसा बात समझ में आई क्या सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, σ/2f/0 प्लस दिस, आपने जोड़ दिया था बच्चों, दोनों प्लेटों का कारण यहां आ गया। सर यदि आपके पास E आ गया तो डेल्टा V क्या होता है बच्चों, सर -E.D या E.dr। देखो बच्चों ये हो गया V2 माइनस V1, ये माइनस फिक्स पैटर्न है, इसको ध्यान से देखना है। सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन बच्चों dr का इंटीग्रेशन करना, कहां से कहां जा रहा है, 0 से d। तो फाइनल लिख रहा हूं बच्चों मैं सर V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस सिग्मा एप्सिलॉन इनटू d। सर एक बार माइनस को हटा लो, क्या बन जाएगा, V1 माइनस V2। सिग्मा इज बेटा चार्ज डिवाइड बाई एरिया, प्लेट है बच्चों, प्लेट है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। ये आ जाएगा एज इट इज, और ये आपका d, सही है क्या। छोड़ दो बच्चों यहीं पे, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, माइनस कहा गया सर ये V2 माइनस V1 दस रहे, उसको मैंने क्या किया, चेंज करी V1 माइनस V2। एक स्टेप में मैंने ऐसे सोल्व किया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड स्टेप देखो सर, Q इज इक्वल टू CV, तो Q को ऐसा ही रख लो, C को ऐसा ही, लेकिन V की वैल्यू पुट कर दो, Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन इनटू D। Q से Q कैंसिल कर दो, मेरी ख्याल से वो आंसर आ गया जो आप जानते हो। अरे सही है क्या। और यदि आप होशियार बच्चे हो तो आपको, यदि मैंने अच्छे से पढ़ा था बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पे एप्सिलॉन पहले आता था डिवाइड में नीचे, कुछ याद है क्या। और मैं ऐसा बोलता थी बच्चों मीडियम आप रख दोगे तो इसकी से क्या लिखना पड़ जाएगा, ऐसे लिखना पड़ जाता है, इसको क्या लिखते रहे, एप्सिलॉन इनटू ER, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, याद है क्या बच्चों। कोई भी मीडियम आप बीच में लेके आते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इसकी एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन इनटू ER की वैल्यू का हमेशा ग्रेटर देन 1। मीडियम का इफेक्ट जब भी आएगा बच्चों, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फिर भी मेथड से लास्ट में पढ़ाऊंगा, फिलहाल सिंपल पढ़ाऊंगा आपको, बनाओ शाबाश। पता भी चल रहा है बेटे चार्ज पे डिपेंडेंसी नहीं, क्यों है ही नहीं। साथ में ऑनलाइन टेस्ट ट्राई करते रहे ना तुम लोग, कुछ को मैंने पहले एक्सेस दे रखा है, शुरुआत वाले बच्चों को टॉपिक जैसे कंप्लीट कर लेना बेटे, थोड़ी सी मेहनत की बात होती है,
ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जब आपको कभी संडे हो ना, मैं पढ़ना नहीं, आज मेरा वो काम हो गया, उस दिन थोड़ा ट्राई किया करो टेस्टों का। बनाया बच्चों आपने? नंबर 2 लिखा बेटा स्फेरिकल कंडक्टर। चलो आपको ऐसे एक बात याद दिला रहा हूँ, जब थर्मल कंडक्शन मैंने पढ़ा था लास्ट में स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा था, मैंने बोला था बच्चों इसको याद कर लेना। ऐसे ही डेल्टा टी बाई आर, आर होता है एल बाई के, जिसको याद है बता देना। आर होता है एल बाई के, तो बेटा हीट कहाँ से फ्लो होगी, R2 माइनस R1 के, यही एरिया सरफेस एरिया लेना 4 पाई R1 की, R स्क्वायर की बजाय R1 R2 लेना, याद है बताया तो सेम एज दैट कैपेसिटर। आज फॉर्मूला पता चलेगा। देखो मैं कैपेसिटेंस का क्यों बोल रहा था, ऐसा ही सेम वही फॉर्मूला कैपेसिटेंस का है जो वहाँ पे आर का कुछ बना था। लिखो बेटा नंबर 2 स्फेरिकल कंडक्टर। बच्चों इस बार आप एक सिस्टम को पकड़ जाओगे, ये सवाल हमने कैसे बनाया था, स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी आपको लिखना नहीं बेटा, आराम से सुनना पहले। बच्चों एक स्फीयर है बेटा जिसकी रेडियस a है, एक स्फीयर है बेटा जिसकी रेडियस b है, b के ऊपर बच्चों लगातार नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर बच्चों लगातार पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर बच्चों सारा प्लस चार्ज है। ऐसे हमारे पास दिया हुआ दो। बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब समझ रहे हो, 3 डायमेंशन है। ये पहले ही बता चुका, दोबारा अच्छे से तुम लोग नए बच्चे को समझा रहा। स्फेरिकल का मतलब जैसे ग्लोब होता है बच्चों, ग्लोब में बहुत सारा पानी, इनफाइनाइट पानी उसके अंदर, आपने होल कर दिए तो पानी कैसे बाहर आएगा, हर पॉइंट से परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो बच्चे देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा सर, हर पॉइंट से बाहर जाना चाहिए, प्लस से माइनस की तरफ। तो बच्चे यदि यहाँ मैं बनाऊं सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हो, हाँ किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कहीं भी एक आर पॉइंट हम मान लेंगे यहाँ आर है सर, इसके लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं कैसे सोल्व करता था सर, ऐसे करेंगे डेल्टा वी को माइनस ई डॉट डी आर, यही तो करते थे सर। डेल्टा वी को ऐसा ही लिख लो, ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी आर इंडिकेट कहां से कहां करना पड़ेगा, ए से भी। अच्छा देखना बच्चों सर V2 माइनस V1, बच्चों ये कितना बेटा आप देखना एक बार, ये माइनस तो पहले ही है बच्चों। 1 बाई आर स्क्वायर का क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर, और ए से बी। बच्चों हायर लिमिट माइनस लोअर होती है, क्योंकि पहले ही माइनस लिखा हुआ, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूं बेटा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। सही लिखा क्या मैंने? और ये क्या बच्चों V2 माइनस V1, लेकिन हम चेंज करेंगे V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, के क्यू, और ये बच्चों आपका देखोगे तो आपका ए बी, और आ जाएगा बेटा B माइनस ए। छोड़ दे ऐसे ही। एक स्टेप डेल्टा वी निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला है। अगला स्टेप कैसा बच्चों सर, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। Q को ऐसा रख लो, C को ऐसा रखो बच्चों, ये क्या आ जाएगा के क्यू B माइनस ए डिवाइड बाई ए बी। और अच्छे सोल्व किया सर, Q से Q को कैंसिल कर दो, और इसको लिखा 1, ये आ गया C। K की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 आपका 4 पाई एफ साइन नॉट, और ये क्या बच्चों B माइनस ए डिवाइड बाई ए बी। C की वैल्यू आ गई बेटा 4 पाई एफ साइन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। इस फॉर्म में वहां भी कुछ बनाता है सही, कांस्टेंट की फॉर्म में। दोबारा देखो बच्चों, यदि वो बोल देता बेटा आपके पास जो आउटर सरफेस है वो बहुत दूर है, आउटर सरफेस बहुत दूर है, जैसे अर्थ होता है बच्चों, अर्थ की एक सरफेस हमें दिखाई देती है, दूसरी मान लो इनफाइनाइट पे सरफेस है, अर्थ को यदि मैं कंडक्टर मान लूं तो फिर क्या कैपेसिटेंस होगा सर, बी को इनफाइनाइट पुट कर दो, सी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एफ साइन नॉट इंटू ए। ए क्या रेडियस, तो अर्थ की रेडियस आर पुट कर देना, आंसर आएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बी को इनफाइनाइट पुट करके इस फॉर्मूले से ये बना सकते हैं, इस फॉर्मूले में बी को इनफाइनाइट पुट करके जो ये बना सकते। पता बच्चा क्या बोलेगा सर, बी इनफाइनाइट है तो समथिंग डिवाइड बाई इनफाइनाइट तो 0 होता है, वो कैसे बना दिया। और एक्चुअली मैंने क्या किया, बी से नीचे डिवाइड किया है, तो बी डिवाइड बाई बी माने 1, और ये ए डिवाइड बाई बी, ये 0 हो गया, ये 1, तो आंसर आ जाएगा उसी फॉर्म में। सही है क्या? अर्थ की कैपेसिटेंस बच्चों डायरेक्ट पूछी जा सकती है, 4 पाई भी आप जानते हो, ये भी जानते हो, अर्थ की रेडियस भी आप जानते हो। सही है क्या? बना बस बच्चों से सवाल पूछ सकता बेटा, कंसीडर अर्थ एज ए इनफाइनाइट कंडक्टर, है ना, ऐसा कुछ बोल दे भाई, एक सरफेस आपके एक दूसरी आपका इनफाइनाइट पे, स्फेरिकल कंडक्टर मानते हो, फाइंड आउट कैपेसिटेंस, तो 4 पाई एफ साइन नॉट की वैल्यू आप जानते हो बेटा, अर्थ की रेडियस कितना, तो 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना, तब फिर आंसर आएगा। नहीं पता होना चाहिए, अर्थ का मास भी और अर्थ की रेडियस भी पता होना चाहिए। अर्थ का 6400 किलोमीटर, और मास बेटा 6 इंटू 10⁻24, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, अर्थ का मास, कोई बात तुम्हें पता चल जाएगा, ग्रेविटेशन में बता दूंगा अच्छे से। जैसे मून का है, मून का हम नहीं जानते कि जी की वैल्यू G/6 होती, क्यों जानते हो? अबे याद है इसलिए जानते हो। ए के बाद बी आता है, क्यों बता तुम्हें सर, आपने पढ़ा रखा, आपने जानते शुरू से, एक बार मैं बोल रहा के बाद सी आ जाए, अब मानोगे ही नहीं इस बात को, जो बात जानते हो वही सत्य है बस। अरे ज्ञान इतना ही होता है।
मैं तुम मुन्ना भाई देखी मूवी बाद वाली, लगे रहो मुन्ना भाई, दिमाग में लोचा महात्मा गांधी दिख रहा है, पता नहीं देखते ही नहीं। और फिल्म देखी तुम लोगों ने? ऐसा होता उसमें कि जितना तुम्हें पता होता तुम्हें नजर आ रहा बाकी नहीं आता है, तो इस जितना तुम्हें पता वो नॉलेज है बाकी सब भूल रहा है। ऐसा नहीं कि हम रद्दी हैं, हम नहीं पढ़ा हुआ, बस सिंपल पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। बोला बेटा एक और बस, सिलेंड्रिकल कंडक्टर बना ले बच्चों है। सिलेंड्रिकल कंडक्टर, बेटा सिलेंडर कैसे बनेगा सर? तब बनेगा जब लाइन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लोगी। लाइन का क्या होता है बच्चों? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा डिवाइड बाई r। उसको देखते हैं एक बार, कंबाइंड बना दो इसको, सारी चीज़ों को फटाक के, टेंशन ना लो। ऐसा एक सिलेंडर है बच्चों अपने पास, इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है पूरा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इसकी रेडियस छोटा a है। इसके ऊपर बच्चों एक बड़े वाला सिलेंडर है, इसकी रेडियस आपके पास b है, और बच्चों चार्ज आपका नेगेटिव है। ये आप समझ जाओगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में बनना चाहिए सर? प्लस से माइनस की तरफ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा प्लस से माइनस ऐसा बनना चाहिए आपका, इस डायरेक्शन में ऐसा। ये बोलता सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या था सर? इलेक्ट्रिक फील्ड होता था k2k लैम्डा डिवाइड बाई r होता था। यदि कहीं a और b के बीच में आपने r दूरी मान रखी है, ऐसे वेरिएबल में मान के चलता हूँ, तो यदि आप डेल्टा v बनाते क्या बन जाता? माइनस ई डॉट डी आर, सर v2 माइनस v1, ये ऐसा कैसा, और 2k लैम्डा डी आर बाई आर, और इंटीग्रेट करते बेटा a से b। यदि आप अच्छे सोल्व करो तो आपका अंदाजा लगने लग जाएगा। सर ये v2 माइनस v1 है, ये माइनस 2k लैम्डा ln, क्या बनता बेटा ये? ln b माइनस ln a, तो क्या बन जाता? ln b डिवाइड बाई a। यदि v1 माइनस v2 लिखते रहे, माइनस भी खत्म हो जाती, 2k लैम्डा ln b डिवाइड बाई a। एक स्टेप खत्म हुआ बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के बाद। अगला क्या था बेटा? q इज इक्वल टू सी वी। q कैसा रखा? c कैसा, v क्या बच्चों? 2k, ये कि नीचे क्या हुआ बच्चों आपका ln b डिवाइड बाई a। बच्चा ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या बेटा? लैम्डा को टोटल चार्ज q है, लेंथ l है, तो q डिवाइड बाई l। सही लिखा क्या मैंने? और ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों q डिवाइड बाई l। लैम्डा को कैंसिल कर दो बच्चों, ये q और ये q कैंसिल, आंसर आ जाएगा c इज इक्वल टू, कैसा बनेगा देखना, ऐसा 1 इज इक्वल टू c, और ये 2 और ये 4 पाई f साइन नॉट इंटू l, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? ln b डिवाइड बाई a। सोल्व करके आंसर आ गया बेटा c इज इक्वल टू 2 पाई f साइन नॉट l। गुड, लो फिर ध्यान देना बेटा सिर्फ एक बात का, ln की फॉर्म में आंसर। पीएमटी में सिर्फ इतना पूछा था, एक बार पूछा सवाल, और वो पूछा था बच्चों जिपर में, सीबीएसई पीएमटी में नहीं आया था। पहले दो वाले इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको सिर्फ ध्यान देना बेटा, ln की फॉर्म में आंसर। कंबाइंड बना दूंगा इनको मैं तीनों का, आप एक बार लिख लो बस। डाइपोल जैसे किया ना बच्चों, इसको मैं ऐसे ही बना दूंगा बच्चों। इन बातों को मानना है, कैसे शौकिया लिख रहा है, इन बातों को मानना है, शौकिया नहीं लिख रहा कि ऐसा मत करना, मैंने लिख भी दिया तुम फिर भी बाद में पढ़े, कोई मतलब नहीं है, आप टाइम वेस्ट करोगे फिर पढ़ रहे हो तो। लिखा तो आपको सिर्फ ध्यान होना चाहिए सर ln की फॉर्म में, बस ठीक है। बहुत ज़्यादा इच्छाएं हो तो सिर्फ ये देखो प्रोसेस आप जानते हैं, दो आप निकाल लो, तीसरा भी निकाल लोगे, तो इसका अलग से चक्कर में नहीं पड़ना। पूछता है लेकिन स्पेरिकल वाला वो क्या एनसीईआरटी में सिर्फ पैरेलल प्लेट बता गया बेटा, एक मीडियम का इफेक्ट बता रहा, कुछ नहीं बता रखा है, लॉजिक बना रखा है इन्होंने। ये क्या अर्थिंग वाला उसमें नहीं मेंशन कर रखा, लेकिन वो लॉजिक बनाते हैं, वरना वो बोलते हैं हमने बोल दिया कंडक्टर इस एप्लीकेशन, तो उसके अंदर है सर ये, समझे क्या? ये सवाल जेई मेन में पूछे जाते हैं, और जेई मेन और नीट लेने वाली एक ही एजेंसी है, और वो को अलग से पेपर नहीं बनाते हैं बैठ के। तुम बताओगा मैंने पूरा बैंक क्वेश्चन बैंक है, 45 रैंडम क्वेश्चन, वरना तुम ही बता रहे हो आउट कर दो पेपर, मैं बना गया हूँ 45 लोग। अरे तुम कुछ नहीं तो कि 10-5 का तो बता ही दोगे, रुक ही नहीं पाएगा, इंडियन पावर इतनी होती है उसमें, वो नहीं रुक पाता है। हमने पेपर बनाया, हमारे पेपर 16 लाख बच्चे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस वो जो लिख के छोड़ देता बेटा, इंजन इन सीरीज है, नहीं कहीं मेंशन है, कार्ड नॉट इंजन लिखा होगा बस, लेकिन पेपर में पूछा है। तो एनसीईआरटी के पेपर में कुछ दिया ही नहीं हुआ, थोड़ा सा है बनाया क्या, इसलिए मैंने कटवा दिया बेटा। पीएमटी में ln की फॉर्म में एक बार पूछा, जिपर में पूछा बस। देखो बच्चों एक बार आपको ये चीज देखना है बेटा, इसके ऊपर मैं डबल स्टार पीएमटी कर रहा हूँ। अब जब कैपेसिटेंस अलग अलग पढ़ेंगे ना, थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस शुरू में बढ़ा दी आपको कैपेसिटर की। अब जब आप कैपेसिटेंस देखो, मैं बिना मीडियम का इफेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, मैं मीडियम का इफेक्ट यहाँ नहीं है, अलग से पढ़ाऊंगा मीडियम का इफेक्ट में। ये लिखेंगे बेटा कैपेसिटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था बच्चों? ये बच्चों एक बात तो ये
सर ये जो डिपेंड्स करता, ये क्या करता है, चार्ज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये करता बेटा जियोमेट्री के ऊपर, कैसा दिखता है इसके ऊपर, और बच्चों मीडियम, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों, और चार्ज पे नहीं करता है। इसमें दो टाइप के आपने, तीन टाइप के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने पढ़ा, और बच्चों स्फेरिकल आपने पढ़ा। बच्चों ये दोनों ही इंपॉर्टेंट आते हैं बेटा। स्फेरिकल कंडक्टर ऐसे तो वहां भी मेंशन नहीं होता, लेकिन बनता है। ये पीएमडी का अति महत्वपूर्ण, या बच्चा हुआ चैप्टर, इस पे हम ज्यादातर पढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल है बच्चों, सिलेंड्रिकल मैंने वहां भी कटवा दिया, और सिलेंड्रिकल बच्चों यहां भी मैं कट कर रहा हूं। कैपेसिटर स्टार नहीं है बच्चों, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2 पाई एप्सिलॉन इनटू एल डिवाइड बाई एल एन बी डिवाइड बाई ए। सिर्फ आपको एक बात ध्यान देना सर, ऊपर आप ये मत सोच लेना आर और 2r आ गया था सर, मैं बी कौन सा था ए कौन सा, ऐसा मत सोचना, लॉजिकल बात है। अरे लॉग में ऊपर वैल्यू बड़ी होगी तभी तो पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव आने लग जाएगा, तो बी आपका बड़ा है। देखो बच्चे यहाँ इसकी क्या है बच्चों अपने पास कैपेसिटेंस बच्चों ऐसा डिवाइड बाई डी। बच्चों ये एरिया ऑफ प्लेट पर डिपेंडेंट था, और आपका डिस्टेंस बिटवीन दैम। बच्चों मीडियम पे भी डिपेंड, जहां एफ साइन नोट आ गया ना बेटा, मीडियम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई आर बी मल्टीप्लाई में। और यदि बच्चा मीडियम आएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। अच्छे समझाऊंगा। और ये क्या आया था बच्चों, इसका और बताना आप क्या बना था वहां लास्ट में, 4 पाई एप्सिलॉन ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। बी कैसा था सर, बड़ी रेडियस, ए कैसी थी, छोटी रेडियस। गुड, बना बच्चों। और यदि अर्थ का इसकी स्पेसिफाई कर रहे हो, चलो अर्थ वाला सवाल बन सकता है यार, अर्थ वाला सवाल बन सकता है यार, BMT फॉर अर्थ, सी की वैल्यू 4 पाई एफ साइन नॉट इंटू आर। ये देख ले बेटा आपके कैपेसिटेंस में इतना बहुत है। आज कैपेसिटर थ्योरी वाला पोर्शन करा रहा हूं बेटा मैं, सी इक्विवेलेंट के निकालने वाला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कल पोर्शन करेंगे आज, लेकिन हम आपको सिर्फ फॉर्मूला जरूर बनवा दूंगा आज भी। बना बच्चा आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फॉर्मूला बनाना बस सीरीज पैरेलल का, आज इतना ही है। न्यूमेरिकल कल सीरीज शुरू करूँगा उससे मैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसको जैसे मैं लिखूँ ऐसे लिखना बेटा आप, सीधे में अच्छे से लिखवाऊंगा उसको डायरेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बना लिया आप लोगों ने ये, चलो यहाँ देखो एक बार पहले बच्चों, जब भी आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो दो संभावनाएं होती है बेटा। बच्चों ऐसे तो आप जानते हो सीरीज पैरेलल के बारे में हल्का फुल्का, फिर दोबारा बच्चों एक होता बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता बेटा पैरेलल। सीरीज और पैरेलल का मतलब होता है बच्चों इसके सारे के सारे कैपेसिटर का एक सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ। सही है क्या, डेफिनेशन होती है बच्चों इसकी पैरेलल की। जब आपके सारे एंड एक तरफ वाले पॉजिटिव वाले सिर्फ एक तरफ हो बेटा, और नेगेटिव वाले सिर्फ सारे एक तरफ जुड़े हों, तो उसको बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और जब यहाँ क्या हो बेटा कंटिन्यूटी में, ये प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस इस टाइप से जुड़ा हुआ है, तो मतलब एक का लास्ट अगले का फर्स्ट है, तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपका पैरेलल है। दोबारा देखो सर C1 C2 C3, ये भी C1 C2 C3। बस आप जानते बेटा, फिर भी अच्छे समझा रहा हूं। सीरीज जब भी आप बोला बच्चा, आपको याद रहता है एक बात सर, सीरीज में ना करंट डिवाइड नहीं होता है, आपको करंट से याद होगा। बस सीरीज में चार्ज जो है आपका सेम रहेगा, चार्ज आपका सेम रहेगा, लेकिन बच्चों यहाँ वोल्टेज जो होती है बच्चों वो आपकी डिवाइड होती है। सर चार्ज सेम रहेगा मतलब समझा सकते हैं, बना समझा देंगे सर। क्या था Q इज इक्वल टू, क्या था बताओ, याद करो सीरीज का सर, Q इज इक्वल टू, आप ऐसे ही कुछ है यहाँ, Q इज इक्वल टू CV। बच्चों आपको क्या निकालना, C निकालना। C कैसे बन जाएगा, Q डिवाइड बाई V, लिख के दिखाता हूं बच्चों। यदि आप लिखोगे सर पहले चार्ज Q, आपकी टोटल वोल्टेज क्या लिखा जाएगा बेटा, V1 प्लस V2, क्योंकि वोल्टेज आपकी डिवीजन में है, तो ऐसा लिख देते हैं बेटा वोल्टेज को Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। सर चार्ज सेम है, Q डिवाइड बाई C1, Q डिवाइड बाई C2 चलता रहेगा, सीधी सीधी कहानी आ गई सर। ये तो ऐसा ही आंसर आ जाता है जैसा रेजिस्टेंस के पैरेलल का है। दोबारा देखो बच्चों, यहां देखना एक बार आप, सर पैरेलल कैसा होता है बच्चों, पैरेलल ऐसी चीज होगी जहां चार्ज आपका क्या होगा, डिवाइड। चार्ज कैसा होगा बच्चों, डिवाइड, जैसे करंट डिवाइड होता है। कैसे याद रहता है, ऐसे याद रहता है सर, यहां से करंट आया कुछ यहां चला, अलग अलग रास्ते हैं, करंट डिवीजन, करंट माने चार्ज डिवीजन। और बच्चों वोल्टेज क्या होती है आपकी, यहाँ वोल्टेज आपकी होती है बेटा सेम। सर चार्ज डिवाइड करना कर दो, टोटल चार्ज को आपने डिवाइड कर दिया बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का फॉर्मूला क्या था बच्चों, C इंटू V।
सर ये लिख दो सी इक्विवेलेंट और वी को आप वी लिख दो क्योंकि वी तो चेंज नहीं हो रहा। C1 इंटू वी, C2 इंटू वी चलता रहेगा, वी से वी कैंसल और क्या बन जाएगा बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3। सही है क्या? सीधा ये भी बना तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ आपको ऐसे ही याद दिलाया भाई इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है सेम रहती है, आप जानते तो हो, बना लो। फिर लास्ट में जाते जाते मीडियम को इंट्रोड्यूस कर लें। फिलहाल मैं आपको एक दो लाइन लिखवा रहा हूँ बस ऐसे ही, एनर्जी क्या आएगी या वोल्टेज कैसे डिवाइड होगी, उसके बाद आप चार्ज वार्ज निकाल के सारा अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो एक बार, एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर in form of electric field, energy will be stored in a capacitor in form of electric field and given as, ऐसा लिखा बच्चों। बेटे एक टर्म और आएगी, आप हाफ सी वी स्क्वायर याद कर लेना, हाफ सी वी स्क्वायर आप याद कर लेना, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, बेटा सी को रिप्लेस कर लो, एक बार वी को अलग दो फॉर्मूले बनने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और होता है बेटे जैसे एनर्जी डेंसिटी, एक वर्ड है एनर्जी डेंसिटी, क्या होता है बच्चों? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है हाफ एफ साइन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये बेटा एनर्जी आप लिखते हैं तो हाफ एफ साइन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम ए इंटू डी, इस फॉर्म में लिखा जा सकता था, अलग अलग फॉर्म ऐसे लिखे बस। आपको ध्यान देना हाफ सी वी स्क्वायर में ध्यान देना, वो मैंने ऐसे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर किया जाता है, क्योंकि बाद में ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टोरेज आपकी आएगी। एक लाइन और लिखो, थोड़ा टॉपिक बना लो, डिवीजन ऑफ वोल्टेज, यही लिख रहा हूँ मैं, फिर बाद में पेज कम पड़ जाएंगे वरना। वोल्टेज का डिवीजन कैसे होता है बच्चों? वोल्टेज का डिवीजन आपको याद होगा सीरीज में होता था। यदि यहाँ पे C1 कैपेसिटर है, यहाँ पे C2 है, नीचे बैटरी लगा हुआ बच्चों इस टाइप से V वोल्ट का, तो मैं जानता हूँ पैरेलल में तो दिक्कत नहीं डिवीजन होने की, पैरेलल में सेम वोल्टेज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो बच्चों वोल्टेज और कैपेसिटेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए V1 आप लिखोगे तो आएगा बच्चों यहाँ पे C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और ये V, और यदि आप V2 आप लिखोगे तो आएगा बच्चों यहाँ पे C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। सिंपल ऐसे फॉर्मूला बस लिखे एक बार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए मैंने आप बस याद करने के लिए बता रहा है। ये C1 थी आपका, ये V1 थी आपका, C2 आएगा बस। बच्चों में धीरे धीरे आपको आसान से किससे शुरू करूँगा बेटा, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे एक दो आसान से, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा सही, फिर मैं धीरे धीरे आपको चार्ज पूछने लग जाऊँगा। बहुत सारे कैपेसिटर हैं, मैं किसी एक कैपेसिटर का चार्ज आप बताओ, हम पूरा ऐसे अड़े रहेंगे। यदि आपको सीरीज है, चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड करेगा। यदि पैरेलल है तो बच्चों आपके पास वोल्टेज सेम रहेगी, चार्ज निकालना C इंटू वी कर दो, अपने आप आंसर है। कुछ क्वेश्चन आप देखो, आसान से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों एक बार, जैसे सिंपल ऐसे आसान सा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। देखो बेटा सीरीज है, पैरेलल में कैसे देखूंगा सर, बैटरी से चार्ज क्यू जाएगा और जो भी चार्ज क्यू गया इसको जाने का एक रास्ता, यहाँ भी यही क्यू और यहाँ भी यही, क्योंकि चार्ज नहीं डिवाइड हुआ इसलिए कैसा सीरीज है। और सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हो बेटा 1/c प्लस 1/2c, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2c और ये आपका 3, C इक्विवेलेंट विल बी 2c डिवाइड बाई 3। आसान सवाल, बिल्कुल एक और सरल सा देखते हैं सही। यदि बच्चों यहाँ आपको बोल देता है ये आपका कैपेसिटर C है और ये आपका 2c, फिर बच्चों वही वोल्टेज आपको लगा हुआ है, यहाँ V वोल्ट है। फिर आप देखो बेटा जब चार्ज आपका फ्लो करे, बैटरी से स्टार्ट किया, इस चार्ज Q को बच्चों टोटल चार्ज का दो रास्ते मिल जाएंगे, यहाँ भी जा सकता है और आगे भी जाएगा, क्योंकि चार्ज डिवीजन हुआ तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। और C इक्विवेलेंट पैरेलल में आप क्या लिखते थे, C1 प्लस C2 की फॉर्म में C प्लस 2c दैट इज 3c आपका आ जाएगा। यही नोट भी लिख दिया बच्चों, यदि आपके पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, यदि आपके पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं तो दो संभावनाएं हैं। यदि बच्चों सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट आएगा C डिवाइड बाई n, और यदि बच्चों आपके पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा सिंपल C इक्विवेलेंट की वैल्यू n इंटू सी। सही है क्या? आप जानते भी थे, थोड़ा थोड़ा आसान से क्वेश्चन सिंपल आप जानते हो बनाए, धीरे धीरे चेंज करेंगे।
बच्चों तो आप जानते थे बेटा, ऐसे एक बार बनाया बस, आप वैसे जानते हैं सीरीज पैरेलल को। तो एक क्वेश्चन था तो अब अच्छा करने जाऊंगा, एक और मैं कराऊंगा 4 5 वाला, 4 भी मैं करा दूंगा लेकिन 5 वाला अपने आप करा। देखो बच्चों बना लिया आपने, ये बना लिया बेटा। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी मैं कराता हूँ। इस टाइप से 3 दिया हुआ बच्चों, देखना एक बार। आपको यहाँ बोल दिया ए पॉइंट है, एक कैपेसिटर सी यहाँ है बच्चों, एक कैपेसिटर सी यहाँ है, और बच्चों सेम एक कैपेसिटर यहाँ, ये आपका बी पॉइंट, और एक कैपेसिटर यहाँ बच्चों, बीच में भी एक कैपेसिटर दिया हुआ यहाँ। इससे आपको बोला ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट आप निकालो। हम कैसे देखते, देखो बेटा, मैं जानता हूँ सर ए में जो भी आपका टर्मिनल में ऐसे ऐसे एक्चुअली बैटरी नीचे जुड़ी हुई है, ऐसे बोलना चाहता हूँ। तो आप देखते हैं बच्चों, यहाँ से जो भी पोटेंशियल होगा सर, ए वाला होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव। बच्चों आप जानते हो सर यहाँ क्यों कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। मान लो बच्चों यहाँ एक्स आ गया पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद, सपोज ये 10 था तो ऊपर आपका यहाँ रहेगा या 2, तो कितना ड्रॉप हुआ 8। सर जितना भी ड्रॉप होना होगा, क्योंकि यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, यहाँ भी सेम पोटेंशियल आएगा बच्चों। यदि इसको मैं वाई पॉइंट भी बोलता ना, ऐसा बोल सकता हूँ, एक्स का और वाई का पोटेंशियल सेम है। कैसे देखा सर, यहाँ पे सेम पोटेंशियल थी, ये भी सी और ये भी सी, सेम ड्रॉप होगा, तो इसका मतलब जो ये दोनों पॉइंट है सेम पोटेंशियल पॉइंट है। सेम पोटेंशियल पॉइंट है तो बच्चों चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, इसको हटा ही दो। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन आसान हो गया है। ये आपका सी और सी कैसा बन गया बच्चों, अब सीरीज में कैसे पता चलेगा। मान लो बेटे टोटल चार्ज आपका ये था, एक यहाँ जाएगा Q1 और यहाँ जाएगा Q2। देखो बेटा जो Q1 गया वही आगे वाले में भी जाएगा, तो ये और ये सीरीज में है। जो Q2 का बेटा यहाँ और यहाँ सेम जाएगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बन जाएगा सर। ये C और C सीरीज में कितना बन जाएगा बच्चों आपके पास, C डिवाइड बाई 2। ये भी बच्चों C और C आपका सीरीज में C/2, और कंबाइंड आप देखोगे बच्चों A और B का अभी पैरेलल में आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट विल बी C। आसान सवाल, बिल्कुल बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, अगले वाला तुम लोग करना। अब ये इनफिनिट सी शुरू कर रहा हूँ बच्चों। ऐसा एक कैपेसिटर, यहाँ पे बच्चों आइडेंटिकल है C, यहाँ आपके 2 कैपेसिटर बच्चों, फिर आपके ऐसे 1 2 3 और 4 कैपेसिटर, और ऐसे चलता रहा इनफाइनाइट तक। ये ए और बी पॉइंट आपको बोल दिया इनफाइनाइट सीरीज का सी इक्विवेलेंट आप बनाओ। कोई दिक्कत नहीं, आपको रीड्रॉ करना आ जाएगा तो बच्चों आंसर भी आ जाएगा। दोबारा बनाया एक बार इसी चीज को, तो ऐसे लिखते रहे आप लोग सर, ऊपर है सी तो एज इट इज लिख दो। ये कितना सीरीज में है तो ये आ जाएगा सर 2 है तो C/2। ये 4 है कितना आ जाएगा बच्चों C/4। ऐसे आगे भी चलता रहेगा, कितना आ जाएगा बेटा C/8 आपका 8। ऐसे चलता रहेगा आगे भी इनफाइनाइट तक। बच्चों आप जानते हो सर ये दोनों सारी चीज पैरेलल में है। पैरेलल में सिंपल जोड़ दे, C प्लस C/2 प्लस C/4 C/8 और आपका इनफाइनाइट चला जाएगा। इस टाइप की चीज को बच्चों आप जीपी बोलते रहे, AR स्क्वायर ऐसे चलता रहता था। तो उसका सम क्या लिखते रहे बेटा, A डिवाइड बाई 1 माइनस R क्या था बेटा, R2 डिवाइड बाई R1। पीछे वाले ये टर्म डिवाइड बाई दिस टर्म है ना। तो यहाँ देखना बच्चों एक बार, पहली टर्म क्या C और 1 माइनस रेशियो क्या आएगी C/2 डिवाइड बाई C 1/2, C/4 डिवाइड बाई C/2 तब भी 1/2। तो आ गया बेटे 1/2 और आपका आंसर आ जाएगा 2C। सही है क्या, बना शाबाश। बच्चों जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे समझाऊंगा मैं। पॉइंट मेथड है बेटा, सेम पोटेंशियल मार्क कर लिया, ऐसे अच्छे, क्योंकि वहाँ ज्यादा वेरायटी के सवाल बनते हैं। यहाँ कैपेसिटर सवाल था बेटा एक सिंपल सा आएगा, वो आप अलग जगह 2-3 जगह मैं मार्क कराऊंगा, वहाँ आप ज़्यादा अच्छे ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन था बेटा सीरीज वाला, इस टाइप का बनता है। एक और करेंगे जो ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म में पूछा था, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। बना बेटा, गुड। एक और देखो बेटा, इस बार ऐसा दिया जो सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ आपका ये भी कैपेसिटर C, A और B पॉइंट, ये भी आपका C कैपेसिटर है सर, ये भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी ऐसे चलता रहा बच्चों। अभी अब ये सीरीज है बेटा, ऐसे चलता रहा ये आगे तक इनफाइनाइट तक। लो अब आपको इक्विवेलेंट C बताना। देखो बच्चों क्या बोलते हैं सर, ये तो आपका यदि इसको और इसको एक एलिमेंट मान लो, ये C और ये C, तो बार बार यही रिपीट हुआ सर, ये आगे सेम रिपीट हुआ। मैं ऐसे मान लेता बच्चों सेम इसमें रेजिस्टेंस में अगर लेट अस अज्यूम ऐसे मान लेते बेटा पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट की वैल्यू X है। पूरे के पूरे इस एलिमेंट रिपीट होंगे सर। ये 100 है 200 बेटा इनफाइनाइट तक कितने भी हो सकते हैं पूरे X। सर एक काम कर लेते हैं सर, A को ऐसे रख लो, A को बच्चों ऐसे ही रखो,
और बच्चों इसको पीछे वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, उठा के सर इसको सी ऐसे ही रख लो और पीछे वाले को पूरे को आप एक्स मान लो। यार वही तुमने बोला ये पूरे का आप क्या मान रहे हो, एक्स मान रहे हो, तो मतलब पहला टुकड़े को भूल जाएगा, पीछे भी तो वही चीज़ है पूरी की पूरी, उसका मैंने एक्स मान लिया। सर ये सी और ये क्या है बेटा, पैरेलल में, और उनके साथ ये सीरीज क्या है, आप ऐसे नहीं मान पाओगे। अब एक काम करना, चार्ज बना दो, ए से बी फ्लो किया, यहाँ जो भी चार्ज है बच्चों इसमें तो क्यू आया, लेकिन यहाँ जाके बच्चों दो रास्ते आ गए, तो डिवीजन हो गई, तो डिवीजन ऑफ चार्ज हुआ, तो ये और ये पैरेलल में है, तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आपका ए और यहाँ बच्चों आपके पास कैपेसिटर बन गया सी प्लस एक्स और ये आपका बी। अब दो चीज़ों की सीरीज में है तो सी करंट आपको निकालना आता बच्चों, कैसे निकालते थे सर, 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस एक्स। बच्चों इसको 1/x ले लिया मैंने क्योंकि सी इक्विवेलेंट को x माना हुआ है, याद आया बेटा c इंटू सी प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आपका c प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा c प्लस एक्स, और ये आपका उस साइड चला जाएगा c, और अच्छे सोल्व किया 2cx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ किया 2cx, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ किया 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स स्क्वायर एक तरफ बना लो एक्स स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा तो प्लस cx माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनती है बेटा, बेसिक मैथड मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, फिर भी यदि बच्चों क्वाड्रेटिक आपको लिखाई देती है बेटा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स वैल्यू निकालने का तरीका होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की से बनाने बेटा, माइनस बी माने माइनस का सी प्लस माइनस बी स्क्वायर माने सी स्क्वायर माइनस 4a माने 1 और c, तो ऐसा कर देता हूँ बच्चों, देखो सही लिखा है, डिवाइड बाई 2, और अच्छे सोल्व करके क्या बन जाएगा सर, माइनस सी प्लस रूट 5c डिवाइड बाई 2, सही लिखा गया सर। माइनस वाला ले लो, आप क्यों नहीं ले रहे बच्चों, ये माइनस का ही मैं लेता, लेकिन नेट कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैं माइनस वाले को छोड़ दिया, तो आंसर आपका बन जाएगा सी, आप कॉमन ले लो, सी आपने कॉमन ले लिया, बन जाएगा रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अरे सही है क्या, बना शाबाश। ये वैल्यू पुट करनी सीखी मैं, कैसे किया मैंने, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू c है, और लास्ट में c में सी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक से हमने बनाया। सेम सवाल बच्चों रेजिस्टेंस में आएगा, उस टाइम आपको अपने आप सॉल्व करना होगा। बच्चों एक प्रोफाइल का सवाल हुआ जहाँ सिंपल सी इक्विवेलेंट आप निकालते हो, इनफाइनाइट सीरीज भी आ गई, सिंपल वाले भी आ गए, चार्ज डिवीजन से हमने देखा है। सेकंड बच्चों तो पीएमटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, अगले दो टाइप के सवाल बनते हैं, वो आपसे कई बार चार्ज पूछता है, कई कैपेसिटर बना दिया कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बताओ कितना है, वो चार्ज फाइंड आउट वाला करने में पहले दो आसान एक अच्छा सा करते हैं। क्वेश्चन में ही है, लेकिन एक छोटी सी लाइन लिखवा देता हूँ, तीन प्रोफाइल बने, एक आपका सीक्वेंट वाले निकाले, एक चार्ज निकालने वाले क्वेश्चन है, फाइंडिंग आउट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, फाइंडिंग आउट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। देखो बच्चों एक बार मैं इस बात पे लगा रहूंगा कि देखो सीरीज में है तो बच्चों चार्ज सेम है, सोल्व नहीं करना, और बच्चों यदि पैरेलल में है तो चार्ज आपका क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा, बस वोल्टेज सेम है। देखो बच्चों एक बार बना ले बेटा हमने, गुड, एक बार यहाँ देखना, एक बार बच्चे कुछ आसान सा सवाल मैं करा रहा हूँ। अब डाटाबेस क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया, 10 वोल्ट है बेटा, यहाँ आपका एक 1 माइक्रोफेराड है और यहाँ आपका 2 माइक्रोफेराड, आसान आसान से सवाल। आपको बोला बताओ यहाँ चार्ज कितना, किसी भी क्वेश्चन में जब आपको चार्ज निकालना सबसे पहले आप क्या करना बच्चों, सी इक्विवेलेंट आप बना लेना बच्चों, वहाँ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कैसे बनेगा, सी इक्विवेलेंट इनटू बैटरी की वोल्टेज। बच्चों सी इक्विवेलेंट का हमने अब तक सारे सवाल ऐसे ही किए हैं, और वी सामने लिखा लिख जाएगा। जैसे मुझे यहाँ सी इक्विवेलेंट बनाना होता तो बच्चों सी इक्विवेलेंट क्या जाता सर, 1 और 2 किस में है, सीरीज में, तो इस टाइप से कुछ बन जाता, सही लिखा क्या मैंने, 2/3 माइक्रोफेराड ऐसे लिखा बच्चों, C1 C2 डिवाइड, उसी फॉर्मूला यूज किया। क्या वैल्यू आ जाता सर, 2/3 इंटू वी की वैल्यू कितनी 10, चार्ज आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 3 माइक्रोकूलम। ये पहला स्टेप है बच्चों, सी इक्विवेलेंट निकाला, चार्ज निकाला टोटल। फिर मैं बोलता बच्चों देख रहे बेटा चार्ज कितना डिवाइड हुआ, सर ने बोला यहाँ से चार्ज चला, यहाँ से चला, सर सेम ही चार्ज है, चाहे 1 के ऊपर पूछो चाहे 2 के ऊपर पूछो, सबके ऊपर सेम चार्ज है, दैट इज 20/3। सोल्व ही नहीं करना आगे, सही है क्या बच्चा, चेक करना चाह कर लेते, यहाँ वोल्टेज डिवीजन आपसे पूछता हो, यदि सही होता है वोल्टेज पूछता अलग अलग, तो वोल्टेज निकालने वाला सवाल में करा दूंगा। देखो एक बार एक और सवाल छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 8, इसी के हमने क्या किया, ये बच्चों 1 माइक्रोफेराड और बच्चों यहाँ पे आपका पैरेलल में
2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। यहाँ वोल्टेज आपको दे दिया 10 वोल्ट। फिर आपसे बोला निकालो आप दोनों के ऊपर चार्ज क्या क्या आएगा। देखो मैं क्या बोलता हूँ सर, सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा बच्चा, एक तो प्रोसेस तो मैं सही कर ही दूंगा आपको। प्रोसेस तो ये बन जाएगा सर, टोटल चार्ज बना लो C इक्विवेलेंट इंटू वी। C इक्विवेलेंट माने 3 इंटू 10, आंसर आ गया सर 30। ये तो आपको बना ही लोगे, इसमें दिक्कत नहीं, वरना सीधा ही सोल्व करता। क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन? हाँ पैरेलल है सर। बच्चा यहाँ 10 है तो ये भी 10 और ये भी 10। यदि आप इसका कैपेसिटेंस भी जानते हो, वोल्टेज भी, तो C इंटू वी ही क्या था चार्ज, तो 1 इंटू 10, ये अपने आप 10 माइक्रोकूलम होता है, कितना था 20। तो फिर भी बच्चा यदि अब मुझे करना पड़ जाए तो ऐसे ही करता। बच्चों यहाँ वोल्टेज क्या आएगी सर 10, यहाँ कितनी आएगी बच्चों 10 वोल्ट। पैरेलल में डिवीजन नहीं हुआ इसलिए आप बना देते सर माइक्रोफेरेड 1 के अंदर आएगा 1 इंटू 10 दैट इज 10 माइक्रोकूलम। और बच्चों 2 वाले के अंदर कितना आ जाता है बेटा सर C इंटू वी दैट इज 20। हाँ देख लो बच्चों, चार्ज कंजर्वेशन भी है आपके पास, जो सामने लिखा हुआ वो आपको टोटल 30 ही बन रहा है। फाइनल देखो एक सवाल हो, थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज, 4 8 और बच्चों यहां भी 4। अब आपको बताना है, किसी एक के ऊपर पूछ लेगा। अब आपको बताना है किसी भी एक के ऊपर बता देगा। नाम में देख के दे रहा हूं बच्चों, इसको मैंने बोल दिया ये A है, ये B है और ये C है। ये सब माइक्रोफैराड में कैपेसिटर है बच्चों। आपको बोल दिया इनके ऊपर किसी के ऊपर पूछे बेटा, वो आपको पूछ लेगा C के ऊपर बताओ। देखो कैसे सोचते हैं आराम से। आपको कोई पूछता बच्चों सर C के ऊपर चार्ज बताओ, या बच्चों A या B के ऊपर बताओ, कैसे सोचता है। तो देखो ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, सीधा भी कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। कैसे कर सकता हूं बच्चों, सर ये पैरेलल में है तो कितना आएगा 10 वोल्ट। यहां टोटल जो A में ड्रॉप और B में ड्रॉप है वो 10 होगा, सही है क्या सर। यहां तो आंसर C का डायरेक्ट आ जाएगा। V जानते हो, चार्ज जानते हो, सीधा आंसर मैं क्या लिख देता हूं सर, C के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज 40 माइक्रो। अच्छा सही है क्या बच्चों। और अच्छे देखो बच्चों, मान लो मैं अब ऊपर वाले का जानना सर VA और VB, VA और VB आपको निकालना है। सर मैं फॉर्मूला भूल गया, वोल्टेज वाला ड्रॉप वाला फॉर्मूला आप नहीं जानते सर, कुछ और तरीका हो सकता चार्ज निकालने का। हाँ हो सकता है। क्या बेटा टोटल चार्ज आप निकालना जानते हो सर, शुरू से टोटल ही निकाला है। टोटल चार्ज क्या था बच्चों C इक्विवेलेंट इंटू वी। C इक्विवेलेंट बताना बच्चों 4 का और 8 का, तो कितना बन जाएगा 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, कितना बनेगा 4 इंटू 8, देख लो एक बार बना के, 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, सोल्व कर दो 8/3, 8/3 और प्लस में 4, कितना बन जाएगा बच्चों 8/3, 20 डिवाइड बाई 3। सही बनाया क्या सर, 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 10। आपका वो आंसर अपने आप देखो बच्चों, इनडायरेक्टली सोल्व किया। अब मेरे पास क्या V वाला फॉर्मूला नहीं था, किसी और तरीके सोचा, टोटल चार्ज निकालना था। हाँ आता है, अरे इसमें से 40 थी, हाँ चला गया, बचा कहाँ गया, ऊपर गया होगा। चार्ज क्या सर इसमें और इसमें अलग अलग हुआ, नहीं सीरीज में सेम होगा। तो मैं ऐसे भी निकाल देता, A या B का चार्ज निकालना, टोटल निकाल लो और C वाले का माइनस कर दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है बच्चों, सिंपल तरीका है। मान लो बच्चा अब ये यूज नहीं करना चाहते, अब ये यूज नहीं करना चाहते, फिर मैं क्या करता, फिर वोल्टेज आप निकाल लो सर। जैसे मैं बच्चों A का निकाल रहा हूँ, VA कैसे निकालता सर, इसका कैपेसिटेंस ये आपका 4 + 8 इंटू में 10, यह आ जाता 2/3, 20 डिवाइड बाई 3। यह आ गया था बच्चों चार्ज क्या आ जाता है एक के ऊपर बेटा 4 इंटू 20/3, आ जाता बच्चों 160 डिवाइड बाई 3। सेम कहानी यदि बच्चों आप B की पूछना चाहते हैं तो 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, आपका V आ गया, तो V आ गया मल्टी। समझे क्या, दो तरीका हो सकता है बच्चों। सिर्फ मैं कहाँ पर अड़ा रहा सर, पैरेलल में है तो चार्ज डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम है। वो सीरीज में तो फिर आपकी चार्ज की सोचना ही नहीं है। ये जैसे मैंने वोल्टेज सेम करके यहाँ चार्ज बना दिया, ये बन गया, तो ऊपर सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टोटल चार्ज जानते हो, हाँ जानता हूँ, ये निकल गया, हाँ गया, तो माइनस करो, ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। सही है क्या ना शाबाश। अरे कुछ भी देता रहे आपको, इस बात पर रहना तो अपने आप बन जाए। 9th वाले पे PMT वो क्यू टोटल गलत नहीं है बेटा, सही है, लेकिन तरीका वो था कि अब यार V बना के सोल्व कर लो, C इंटू वी से आप सीधा प्लस माइनस करके सोल्व कर लो। वो तो कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट भी देगा ना। मैं आपको करंट इलेक्ट्रिशियन में पॉइंट मेथड सिखा दूँ बेटा, पॉइंट से सीरीज पैरेलल में दिखने लग जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये ऐसे सवाल हम बहुत सारे वहाँ भी करेंगे, करंट डिवीजन वाले करेंगे, यहाँ चार्ज करंट वही बात आ जाएगी बाद में। क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है बेटा। ये आंसर सही है क्या, मैं जानता हूँ टोटल चार्ज कितना था 200 दिस, -40 कर लो, आपका आएगा 80 डिवाइड बाई 3। हाँ वही आ रहा, सही है। बना बच्चा आपने डबल स्टार PMT सवाल आगे देखो बच्चों। एनर्जी स्टोरेज आपको यूज करना सिखा रही है, हाफ CV² याद करना है। हाफ CV² बोल लो उसको, हाफ Q² बाई C बोल लो, या हाफ Q इंटू C बोल लो,
वो सिंपल अलग अलग रिप्लेस किया बस, अब Q इज इक्वल टू CV से। अदरवाइज बेसिक फॉर्मूला वाज हाफ CV स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। बना बच्चों आप लोगों ने? गुड। अब डबल स्टार PMT लिखो आराम से, मैं क्वेश्चन मेरा समझाऊंगा बच्चों। बच्चों नीट में अच्छा पेपर 2015-16 में आया था कैंसिल होने के बाद, तो 2016 में पेपर में सेम क्वेश्चन आया था बच्चों, लेकिन आइडिया क्वेश्चन एक्चुअली 2001 का सेम। फिर जब 19 में पेपर 2 बार हुआ, उड़ीसा का एग्जाम बाद में हुआ था, उसमें फिर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। तो उड़ीसा वाला पेपर लगभग अनसीन है, मतलब उससे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि देश का पेपर अलग हुआ था, तो इसलिए वहाँ भी क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है जीटी, कभी परिवर्तन नहीं सवाल में। क्वेश्चन एक डबल स्टार PMT अच्छे सवाल का समझना बेटा, मैं लिखवा दूंगा उसको ढंग से। दो सवाल एक जैसे हैं बच्चों, एक पहले मैं कराऊंगा C की फॉर्म में, एक डाटाबेस, दोनों ही सवाल पूछे हुए हैं। बच्चा ऐसा कुछ बोल दिया, अपने पास एक यहाँ पे ऐसी बैटरी लगी हुई V पोटेंशियल की बैटरी है, यहाँ पे कैपेसिटर C है, यहाँ भी कैपेसिटर C है, और बच्चों एक ऑप्शन दे दिया उसने ऐसा बना के कुछ कि सर पहले जब इनिशियल स्टेज है ना, यदि ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, तो ये एक की है, ये की ऐसे A तक ज्वाइन किया हुआ है। दोबारा देखो, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियली ऐसा कुछ है कि की ने A से ज्वाइन किया हुआ इस पॉइंट से। जो फाइनल कंडीशन बनाई था ऐसी बनी, फाइनल क्या बोला कि A को छोड़ दो और आप एक काम करो B से ज्वाइन कर दो, ये आपका सेम कैपेसिटर, और यहां ज्वाइन कर दिया बच्चों इसने B से। ऐसा इस सिचुएशन में आपसे पूछता हूं बच्चों, ये ऐसा चेंज करने में पोजीशन जब आपने चेंज किया की A से B, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या है या परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, बस अपने कोई दिक्कत नहीं। सर मैं इनिशियल एनर्जी निकाल लूंगा, फाइनल निकाल लूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सर चेंज होता है डिवाइड बाय इनिशियल करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा गुणा आधार करके। आपको सिंपल ये निकालना है, सर यदि ये 10 है और ये 5 तो आधी रह गई, 50% लॉस है, ऐसे ही देख सकते हैं। दोबारा देखो बच्चों कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को करने का एक आसान सा तरीका है बच्चों, इस क्वेश्चन में लिखवाऊंगा मैं कि इनिशियली आपका ए से ज्वाइंट है, बी से ज्वाइंट है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालो। देखो एक बार, सबसे पहले देखो बच्चों V पोटेंशियल है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई भी आपका चार्ज जाना ही नहीं चाहिए। क्यों सर, यहाँ से चार्ज गया ऐसे गया, सर यहाँ भी 2 रास्ते मिल, बच्चा ऐसे सोचता है सर यहाँ तो चार्ज को 2 रास्ते मिल जाएंगे, यहाँ ठीक है ऐसे आ गया, यहाँ जाएगी यहाँ जाए। बेटा इसको मान लो मिल भी गए ना, ये घूम फिर के कहीं नहीं जा सकता, वापिस आएगा, ऊपर ओपन सर्किट है, कहीं नहीं जा सकता है, तो एक्चुअली यहीं से घूम रहा है ऐसे। तो बच्चों एनर्जी स्टोरेज क्या हो जाएगी, इनिशियली सिर्फ आपका V वोल्टेज है, C कैपेसिटेंस है हाफ C इंटू V स्क्वायर। बात याद है क्या? गुड। दोबारा सुनते हैं, एक लाइन में आपको बोला था बच्चों कि कैपेसिटर को फुली चार्ज जब माना जाता है जब एक्सटर्नल सोर्स वाली पोटेंशियल ही आपकी अक्रॉस द कैपेसिटर आ जाए। कल आपको समझा रहा था ऐसा कुछ, ठीक है बच्चों। जब आपने ये वाली कहानी किया फाइनल वाली, तो देखो बेटा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो, लेकिन ओपन सर्किट से कारण कुछ नहीं फ्लो हो पाएगा। अब सिर्फ 2 चीज बच गई, जो 2 चीज बच गई, तो सर आपको अब एनर्जी निकालनी है। एनर्जी के लिए मुझे चाहिए हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। सर बैटरी कहीं है ही नहीं, अरे ये बैटरी तो है लेकिन ओपन सर्किट इसके कारण कोई फ्लो नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, क्या ये पहले ही आपका चार्ज होगा कैपेसिटर, हाँ टोटल चार्ज क्या था बच्चों, टोटल चार्ज आपके पास आ गया था C कैपेसिटर था, V आपके पास पोटेंशियल थी। सर ये टोटल चार्ज है, ये खाली है बिल्कुल, पहले कुछ भी नहीं था, इसके पास टोटल चार्ज है बच्चों, सही है क्या? दोबारा देखो बच्चों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सीधा भी बता सकता था बच्चों ये आपका टोटल चार्ज CV है, ये दोनों पैरेलल में तो आप बराबर बराबर बढ़ जाएगा CV/2C, ऐसे ही बता सकता, लेकिन ऐसे नहीं बता रहा। बेटा हमने टोटल चार्ज को लिखने का क्या तरीका बनाया था, सर टोटल चार्ज हम लिखते थे C इक्विवेलेंट इनटू बैटरी वाला पोटेंशियल। सर बैटरी तो यहाँ है नहीं, मैं बोला बेटा कैपेसिटर जैसा पोटेंशियल बना पाएगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखो Q इक्विवेलेंट क्या हमने अभी सोल्व किया, C इंटू V है सर, यहाँ चार्जिंग के कारण है, और यहाँ Q इक्विवेलेंट क्या आएगा सर, ये C और ये C किस में है, पैरेलल में 2C। तो बच्चों बैटरी जैसा ये बिहेव करता तो कितना पोटेंशियल एक्चुअली आ रहा है, V/2। अब मैं एनर्जी निकाल पाऊंगा सर, फाइनल एनर्जी हाफ C क्या सर, दोनों पैरेलल में है तो C प्लस C, और V क्या बेटा V/2 स्क्वायर। सोल्व करेंगे हाफ C V स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बच्चे ये तो वही आ गई जो इनिशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2, पहले E था बाद में डिवाइड बाई 2, कितना 50% लॉस। सवाल बिल्कुल ये स्पेसिफिक तरीके का बेटा, जो पहले केस से जुड़ा हुआ है। मैंने बच्चों आपका एनर्जी स्टोर निकाला एक बार, तो चार्ज कितना आया, C इंटू V आ गया। एक तरीका यही सिंपल तरीका जो मैं समझा उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सर बाद में टोटल चार्ज मेरे पास C इंटू V है, इसका चार्ज मैं नहीं जानता, 0 हो जब तक आपका डिस्चार्जिंग शुरू होगा। तो मैंने टोटल चार्ज को C इंटू V लिख लो और उसको इक्विवेलेंट कर दो, C इक्विवेलेंट इंटू V डैश। C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या सर, दोनों पैरेलल में 2C, V डैश वो होती सर जो बैटरी की EMF होती है, निकाल लिया V/2।
अब मेरे पास EMF V/2 है, 2 कैपेसिटर C और C है, तो एनर्जी निकाल दिया। एक तरीका आसान तरीका फिक्स, आपका फिक्स स्टेप है बच्चों। ऐसा बना लेना, नंबर 1 पे क्या करेंगे, नंबर 1 पे आप इनिशियल एनर्जी निकाल लें। नंबर 2 पे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे सर टोटल चार्ज आएगा। टोटल चार्ज इसके कारण आता है, फिर उसके क्या करें, टोटल चार्ज को इक्वेट कर देना C इक्विवेलेंट इंटू V डैश। यदि V डैश आ गया तो बच्चों फाइनल एनर्जी भी आ जाएगी बेटे, हाफ इंटू C1 प्लस C2 और V डैश स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे जोड़ा सर आपने, नहीं बेटा पैरेलल में सिंपल से जोड़ा है, फिक्स टाइप का सवाल है, इसको हम और सरल तरीके से बता सकता था बच्चों। टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्या बेटा CV, पैरेलल में सर बराबर डिवाइड हो रहा है, CV/2 कर लो सर। इसका मतलब यहाँ की पोटेंशियल भी क्या होगी, V/2, इसकी क्या होगी V/2। जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ चार्ज कितना, CV/2, C पहले ही पोटेंशियल क्या V/2 C को मैंने सोल्व किया हुआ है। दोबारा देखो एक बार और सेम सवाल, इस बार आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों, दोनों ही PMT के सवाल है बच्चों। यहां मैंने एक बैटरी लगा दी बेटा 10 वोल्ट, यहां हमने कैपेसिटर ले लिया बच्चों 2 माइक्रोफैराड, और एक कैपेसिटर यहां है 8 माइक्रोफैराड, इस टाइप से। और दोबारा बच्चों हमने क्या किया, इसी अरेंजमेंट को चेंज करके ये 10 ऐसा ही रखा और की ऐसी मिला दी, और यहां बच्चों आपका 8 माइक्रोफैराड और बच्चों ये आपका आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड ऐसा। फिर आपसे वही पूछा फाइनल और इनिशियल एनर्जी बताओ, लॉस क्या होगा। तो मैं कैसे सोचता हूँ, आराम से आप समझ पाओगे सर। यहाँ वाला सर्किट तो ओपन है, छोड़ दो। एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी सर, एनर्जी हो जाएगी हाफ C इंटू V स्क्वायर सर, आ जाएगी 100 आपको माइक्रो और जूल। सही है क्या बच्चों में बोलता हूँ सर टोटल चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज आ जाता है सर 2 इंटू 10, ये टोटल चार्ज है। इसे किससे इक्वेट करता बेटा मैं, C इक्विवेलेंट इंटू V डैश। V डैश कौन सी है, ऐसी वोल्टेज जो बैटरी वाली होती है 20 एज इट इज, और C इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा इस आपके पैरेलल में, तो 2 + 8 इंटू V डैश, और V डैश की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 वोल्ट। सही है क्या सर। फाइनल एनर्जी आप बनाओ कैसे बनेगी, हाफ इंटू सर ये दोनों पैरेलल में है तो 2 + 8 इंटू V स्क्वायर। बच्चों अपने पास आंसर आ जाएगा बेटा सर 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 20। बच्चों मैं सीधा आंसर भी बता सकता हूँ कितना हो गया सर, पहले 100 था, बाद में कितनी एनर्जी मिल गई 20, कितना लॉस हो गया, लॉस इज 80%। सही है क्या। अदरवाइज यदि बच्चों आपको लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला ही लिखना पड़ जाए पूरा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी और इनिशियल इंटू 100। सही है क्या, बना रखा एक लाइन में लिखवाता हूं पहले। इनिशियली क्वेश्चन लिखो बेटा, एक छोटा सा फिक्स स्टेप का सवाल 2 बार आया, सेम रिपीट है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैपेसिटर 3 भी नहीं लगते इसमें, कभी 3 भी नहीं लगते, 3 भी लग जाए ना बेटा मैं ऐसे याद, मैं सीधा बता देता वो ट्रिक है, मैं ऐसा ही बोल सकता ट्रिक है। इसकी पोटेंशियल बांट लो, आधा कर लो चार्ज को, मैं ऐसे ही बता देता, जरूरत नहीं पड़ी ऐसे उठ पटांग की। कल को 3 कैपेसिटर यहाँ हो जाते हैं, फिर मैं कंसेप्ट यही रहता, जवाब है। सही है क्या। देखो बेटा इनिशियली ऐसे की एस, इसकी का नाम ऐसे, इनिशियली की एस इज कनेक्टेड विद ए, initially key S is connected with A, after capacitor fully charged, after capacitor fully charged key switched to B, key switched to B, find out loss of energy, find out loss of energy in change of configuration। आपने एक सिस्टम से दूसरा तरीके बना दिया, तुम्हें क्या लॉस हुआ, बना शाबाश, नीचे बना दिया भाई है ना। फिर ई इनिशियल निकाल लो, फिर टोटल निकाल लो C इंटू V से, फिर आप ऐसे बच्चों मैं 2-4 जगह डबल स्टार PMT लगाऊंगा बेटा। कैपेसिटर से एक सवाल आता है, वहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, कल वाले ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था। एक कंबाइंड चीज कैपेसिटेंस निकालना तो मैं आपको अलग से सीधा ही बता दिया वैसे कैपेसिटेंस होता है, एक जगह एक साथ बना के। आज वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, अब बिना मीडियम चल रहा, मीडियम लेके आऊँगा तो मैं अब थोड़ी देर में मीडियम पढ़ाऊंगा, उसका इफेक्ट अलग से दिखा दूंगा। सेकंड प्रोफाइल आ गई बेटा, आपको चार एक बार सिंपल C इक्विवेलेंट निकालना सिखाया, उससे वो जो 4 डिवीजन सिखा मैं टोटल 4 C इक्विवेलेंट इंटू V से, उसी का उपयोग करके बच्चों स्विच वाला सिखा दिया है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कैपेसिटर कितने बने और C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कैपेसिटर कितने हैं, वो अलग सी प्लेट की रेंज में बनी रहती है, वो बनाऊंगा, उसको अपने अलग तरीके से सीखा हो सकता है बेटा। आप अच्छे से एक बार सुनोगे, एक बार में समझ में आ जाए कितने कैपेसिटर बनेंगे और क्या बना बच्चा आपने।
बेटा प्लेट होती है, अलग अलग प्लेट की अरेंजमेंट से कैपेसिटर बना। हमने अलग तरीके से पढ़ा सकता है बेटा, चार्ज यहाँ चूज दिया इंड्यूस, अलग तरीके से पढ़ा हो सकता है। सीधा मैं एक लाइन समझा रहा हूँ, उसको आपको फॉलो करना, काम बन जाएगा अपना। देखो अगली प्रोफाइल का सवाल है बच्चों, 2-3-4 सवाल कराएंगे यहाँ। ऐसा कुछ आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों, जैसे एक ऐसा चिमटा सा, एक ऐसा चिमटा। बच्चों ये ऐसे, ये मत बोलना सर आप तो राउंड बना दिया, मैंने तो ऐसे ऐसे देखे थे। अरे बात वही है, ऐसे देखे कि ये देखिए, बात एक ही है ना। मैं क्या पहले कैपेसिटर प्लेट बना रहा हूँ एक्चुअली, ये और ये की बात है। जैसे बच्चों ये 1 नंबर है। जैसे बच्चों ये अगला टाइप का सवाल देखते हैं। इसमें हमने क्या किया बच्चों, एक आपका ऐसे ए और एक बच्चों यहाँ पे ए पॉइंट बना दिया, एक बच्चों यहाँ पे बी बना दिया। अच्छे सुनते रहे ना बात को भाई। कुछ नंबर 3 कैसे बनाते हो, दो दिखाना। हाँ अब ये लो, ये ए और ये भी। बच्चों इस चीज को रीड्रॉ करने का तरीका भी हो सकता है बेटा, डरना मत, ये वही चीज है, कोई बात ही नहीं है ना। मैं बच्चा राउंड बनाना कि आप स्क्वायर फॉर्म में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। मैं उसका प्लेट बना रहा हूँ कंडक्टर की। ये तीनों मैं करूँगा बच्चा, 4th वाला है ये आप लोग करना। ये मैं इस फॉर्म में बना रहा हूँ, ऐसा ई और ई के मुंह में दूसरा ई, ऐसा ये बी और ये ए। इन सवालों को बच्चों को पहले देखना पड़ता कितने कैपेसिटर। आप देखिए बताओ कितने कैपेसिटर है इसमें, इसमें कितने कैपेसिटर है, इसमें कितने कैपेसिटर बेटा 2, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं नहीं पता। अरे ऐसे हवा में मत मारो भाई, वैसे ही मैं पूछ रहा तुम कुछ भी बता रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अलग तरीके से पढ़ा देता बेटा, आपने एक प्लस चार्ज दे दिया, इसका इंड्यूस हो गया माइनस, ऐसा नहीं करना है। इसके अलग तरीके बता रहा हूँ, सीधा सीधा आसान, बिल्कुल सरल भी है बच्चे। जैसे ए और बी ऐसे जोड़ने में तो समझता बेटा, इसके नीचे कहीं बैटरी लगी हो, एक्चुअली पूरे डायग्राम का ये बनता, आपको दिखाया वो वाला जाता है। तो मान लो बेटा ए के ऊपर प्लस चार्ज और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ए के ऊपर प्लस और यहाँ भी पूरा प्लस ही है, यहाँ भी पूरा प्लस ही है, और ये बी के ऊपर नेगेटिव है, तो बच्चों यहाँ पूरा नेगेटिव है। बात समझ में आई क्या? दोबारा देखो सर, ए के ऊपर पॉजिटिव है तो यही पॉजिटिव ही है, यहाँ भी पॉजिटिव ही है। यदि बी के ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। बच्चों अब ये मत बोलना सर इस साइड इंड्यूस, ऐसे मुझे जरूरत ही नहीं है। अब ये मत बोलना सर इसने यहाँ इंड्यूस कर लिया, इसका यहाँ पॉजिटिव, ऐसा नहीं कर रहा, जरूरत ही नहीं मुझे। जैसे सिंपल में प्लस माइनस दे रहा है, ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव ऐसे देना है। दोबारा देखो बच्चों, यहाँ मैंने बोल दिया बेटा ए को प्लस और बी को आपका माइनस, और ये एक अलग पोटेंशियल बना दी मैंने एक्स, क्योंकि एक अलग सरफेस है। देखो बेटा यहाँ क्या है, ए को यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, ए को पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, और बच्चों इसमें पूरी नेगेटिव। कई तरीके समझाना बच्चों, सवाल को मैं 2 तरीके से मेन समझाता हूँ। एक तरीका नंबर ऑफ कैपेसिटर बनाने कितने हैं सर, यहाँ कितने टर्मिनल, 2 ही टर्मिनल बेटा, ए और बी। कितने टर्मिनल बच्चों, ए और बी 2 ही टर्मिनल है। 2 हैं तो बच्चों आप देखिए कैपेसिटर कितने बनेंगे। मैं सिंपल जानता हूँ सर, प्लस और माइनस से 2 कैपेसिटर बनता है, प्लस माइनस 1 कैपेसिटर, प्लस माइनस 2 कैपेसिटर, प्लस माइनस 3। तो उठा के ए से 3 जोड़ देना, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर। आंसर आ गया सिंपल बी के साथ। दोबारा देखो बेटा सर, ये प्लस माइनस 1 कैपेसिटर, सर माइनस माइनस नहीं बनता, प्लस माइनस फिर 1 कैपेसिटर, सिर्फ 2 ही टर्मिनल है सर, ए और बी, तो ऐसा जोड़ देंगे, आंसर आ गया। सही है क्या? दोबारा देखो बच्चे, यहाँ देखो बेटा ए और बी 2 ही टर्मिनल है, तो ए यहाँ बना लिया, बी यहाँ बना लिया। ए और बी के बीच में देना सर प्लस और माइनस 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सर 5 कैपेसिटर आप बना दो, 1 2 3 4 और 5, और सीधा सीधा आप एक काम कर दो, इसको जोड़ के बी पे मिला दो। सही है क्या? दोबारा देखो सर, यहाँ एक अलग है बेटे, यहाँ एक ए है, एक बी, और बीच में एक्स भी है बच्चों एक। वहां 2 ही टर्मिनल थी, 2 ही प्लेट थी, कोई भी चीज जुड़ी थी, ए से या बी से, ये अलग चीज भी है बेटा, ए और बी भी है लेकिन एक्स भी है। अब मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों, हमें इंड्यूस चार्ज करना पड़ेगा। अब मैं ये बोलना पड़ रहा बच्चों, यहाँ सर चार्ज कैसा मानूं, ये प्लस है ये माइनस, तो इस पे कौन सा जाएगा? अब मुझे एक वर्ड बोलना पड़ रहा बच्चों, ये प्लस है ये माइनस है बेटा, ये माइनस है ये प्लस है। अब कैपेसिटर आप अब भी बता सकते हो सर, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर लगेंगे कैसे? लगेंगे कैसे? अब देखो कैसा सर, एक बना ए ने और एक्स ने, सर एक बना दिया ए ने और एक्स ने, सर एक बना दिया बी ने और एक्स ने, और एक बना दिया ए और बी ने। ये आंसर बन गया सर। तो बात समझ आई क्या बच्चों? एक तरीका आपको क्या बताया, अति सरल तरीका ये बेटा, आप ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव दो, बाकी सब ये 2 ही टर्मिनल आपसे पूछता बच्चा, आपसे कई वाला पूछेगा नहीं, ए और बी देगा, सारे पैरेलल में जुड़ेंगे, आप गिन लेना बस कितने कैपेसिटर अपने आप दिख जाएगा, ए और बी का पॉजिटिव नेगेटिव। यदि कभी देना पड़ जाए, जैसे यहाँ देना पड़ा, फिर मुझे मजबूरी नहीं इंड्यूस का सोचना पड़ा, ये प्लस मानो तो ये नेगेटिव है सर, ये प्लस है या माइनस है, ये प्लस है, बस
कैपेसिटर गिन लेंगे, तीनों पॉइंट जो दिए हुए ए बी और एक्स भी है, तो इसलिए बीच में एक्स भी दे दिया। अब आंसर निकालना आसान। अब मैं और डिटेल में समझा रहा हूँ, करना आपको ऐसा ही है, करना आपको ऐसा ही है। इसको मैं और डिटेल में समझा रहा हूँ बच्चों, कैसे किया मैंने इसे। प्लस वन नहीं भी देता बेटा, इसको मान लो प्लेट नंबर 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4। ऐसे प्लेट मैंने मान ली। देखो बेटा सर ए का जो ये कैपेसिटर जो बन रहा है कैसा बन रहा है सर, ए वाले का 1 नंबर और बी वाले का 2, ए का 1 नंबर और बी का 2 ऐसे जुड़ा हुआ है। दोबारा देखो बच्चों ये कैपेसिटर कैसे बना बेटा सर, बी का तो 2 नंबर है और ए का कितना बच्चों 3 नंबर है। ए कितना बना सर, ए का 3 है और बी का कितना बच्चों 4 है। ऐसे 3 कैपेसिटर बने, मतलब ऐसे देखा रही 1 2 3 ऐसे। सही है, सेम कहानी आगे बनाओ। देखो बेटा एक बार सर, ये 1 2 3 और 4 एक कैपेसिटर कैसा बन गया सर, ये प्लस माइनस है, तो ए का प्लस है 1 और बी का 2 है। बाद में बच्चों सर ए का 4 है और बी का 3। सर 2 और 3 भी बना दो। 2 और 3 नहीं बन सकता, दोनों नेगेटिव चार्ज है, कैपेसिटर नहीं होता है। सेम कहानी यहाँ भी बन सकती है बेटा, ऐसे ये प्लेट बनाओगे तो सर ये 1 2 3 और 4। सर देखना एक बार, पहले कैपेसिटर है एक्स का 1, एक्स का कौन सा बच्चों 1 और बच्चों ए का कौन सा है 2। दोबारा देखो बच्चों ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3। एक और देखो बेटा एक्स का 4, एक्स की तरफ 4 है और बी का 3। बच्चों ऐसी जरूरत ही नहीं आपको डिटेल करने की, ज्यादा आसान कौन सा, चार्ज दिया और सीधा फटाफट आंसर आ गए। ए और बी 2 ही टर्मिनल वाला पूछता, सारे पैरेलल में आएंगे। कैपेसिटर की गिनना आती सरल है, कितना भी कन्फिग्रेशन आपसे बनाते रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। थोड़ा सा और देख लो, ये बच्चों ये दे कुछ भी बोले बेटा, और यहां मुझे बोल दिया ए और यहां मुझे बोल दिया बी। बच्चों यहां अब अलग सरफेस आ गए बेटा, चलो कुछ भी दे दे बच्चों, एक ही सरफेस। देखो आपके पास एक सरफेस तो ये है जो एस जैसा बना हुआ है, तो पॉइंट कितने बनने चाहिए, एक एक्स वाली सरफेस, एक ए और बी वाली। ए को प्लस दे दिया बेटा और बी को आपने दे दिया माइनस। सही है, इंड्यूस कैसे कर पाएंगे, इंड्यूस कर लेंगे सर कैसा, देखो बेटा सर ये माइनस सर ये प्लस प्लस, सर ये माइनस सर ये प्लस प्लस, ऐसा बनेगा। सही है क्या सर, ये आपका प्लस और प्लस से कुछ कहानी बन नहीं पाएगी, ये प्लस होता है यहाँ माइनस। आप चाहो तो बच्चों 3 आप अलग से बना लेना, ए बी और एक्स बना लेते सर, एक बनेगा एक्स का और बी का, फिर बी का और एक्स का, फिर ऐसे बनता है, प्लस प्लस नहीं बनेगा। कुछ नहीं करना आपको, एक को प्लस और बी को नेगेटिव देना, आंसर बन जाएगा। कितनी भी सरफेस हो आपको बच्चों जनरली 2 वाला हद से 3 वाला पूछता है। बना लो शाबाश, लिख लो 2 लाइन में। नंबर 1 स्टेप, अज्यूम ए एज पॉजिटिव चार्ज, बी एज नेगेटिव चार्ज। अज्यूम का बच्चा बैटरी जुड़ती है ऐसे, ए पे पॉजिटिव मान लिया और बी पे नेगेटिव। पहले पॉजिटिव आपने दे लिया, उसके बाद बच्चों आपका यदि 2 ही पॉइंट हैं, 2 ही टर्मिनल, तो सवाल खत्म हो, कैपेसिटर गिन लेना। इफ थर्ड टर्मिनल इज देयर, यदि कोई और दिया हुआ है, फिर आपको इंड्यूस चार्ज करना। इंड्यूस कैसे करना, अपोजिट, अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर आप इंड्यूस करोगे तो आंसर। अरे मैं ऐसे पढ़ता था पहले, ये मुझे ऐसे पढ़ा रहा मास्टर ने, वो डिटेल में घुस गया। ये माइनस है, यहाँ वाली सरफेस प्लस, ऊपर वाली नेगेटिव, ये माइनस है यहाँ प्लस, यहाँ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बस समझा ऐसे काम बन रहा है अपना, वो खामा कन्फ्यूजन और हो जाएगा, क्योंकि मैं प्लेट का एक तरफ वाला चार्ज पड़ा हुआ है। समझे बेटा, मैं ऐसे भी कर सकता था, ये प्लस है ये माइनस कर दिया, माइनस से ऐसे भी कर सकता था, उतना ज्यादा लफड़ा पड़ जाता, क्योंकि हम जैसी प्लेट जानते हैं उसमें एक तरफ चार्ज हमने पड़ा, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट नेगेटिव, हम वो वाले जानते हैं। दोनों तरफ बनाने की जरूरत नहीं, बनाओ शाबाश। और ये राउंड की बजाय ऐसी भी बनी हो सकती है, मैंने बता दिया ये बात। कहीं बोल दो सर आपने ऐसा नहीं बताया था, ये सेम चीज है। 1 2 3 बेसिक मत लेना बेटा, एक तरीका दूसरा था वो, तो एक तरीका सिंपल प्लस माइनस दो आंसर। सीक्वेंट तो बन जाएगा बेटा, कितना है पैरेलल में 2c, वो कितना पैरेलल में 3c है ना। अरे अब तो बना ही लोगे, वो कितना है 3c, पैरेलल में जुड़ेंगे कितना 2c। सेम यहाँ बन जाएगा बेटा, c और c है तो ऊपर c/2 और प्लस c 3/2, ऐसे ही होगा तो 5c, ऐसे बन जाएगा वो। बना अच्छा आपने बेटा। पहली बार हम मीडियम लेके आएंगे, मीडियम आपको बताऊंगा क्या है, क्या फर्क आएगा, फिर उसके अपने आप फॉर्मूले बन जाएंगे, कैसे कैसा फर्क पड़ा कैपेसिटेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको जरूर देखना, चार्ज का प्रभाव आपको देखना है, बस उसके बाद अपने आप क्वेश्चन बन जाए। बेटा एनर्जी पूछा है तो मैं जानता हूँ हाफ CV² है, कोई V पे चेंज तो V चेंज वाला लगा दें, C पे चेंज, C वाले अपने आप एनर्जी पे इफेक्ट भी आ जाएगा। बना बच्चा आपने। टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक, टॉपिक लिखा बच्चा डाई इलेक्ट्रिक। अच्छे सुनना, इसको पहले मैं बनाऊंगा ढंग से और फिर आप उसका इफेक्ट देखना। पहले बच्चों मैं थियोरिटिकल आपको समझा रहा हूँ कैसा इफेक्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल भी आप समझ जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों आपके पास माइनस dV/dr, उसका चेंज भी आप देख पाओगे थोड़ी देर में। ग्राफ से समझाऊंगा, अभी थियोरेटिकल समझा रहा हूँ, फिर ग्राफ से फिर आप न्यूमेरिकली वैल्यू में भी देखो बच्चों। एक बार यदि आप बोलते हो बेटा डाई इलेक्ट्रिक आपको देखना है बच्चों, बीच वाले मीडियम की मैं बात कर रहा हूं। यहां देखो बच्चों, ये दो संभावना आपको नजर आएंगी बेटा, या तो आपको दिखाई देगा सर डाई इलेक्ट्रिक या मीडियम आपका पोलर है, या तो बच्चों नॉन पोलर है। पोलर और नॉन पोलर की बात यही है बच्चों कि दो पोल बनेंगे तो पोलर, और एक की कोई पोल नहीं है तो बच्चों नॉन पोलर। एक बार यहां देखना, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये है बच्चों, ये मान लो आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। चलो ऐसे बच्चों मान लेते हैं बेटे आपका ये डाई इलेक्ट्रिक है और ये आपका पोलर है। पोलर होता है बच्चों जैसे HCl है, इस टाइप की चीज होती पोलर डाई इलेक्ट्रिक। कैसा बच्चों, यहाँ माइनस और ये प्लस इस टाइप से, ये प्लस और ये माइनस इस टाइप से, ये माइनस और प्लस बहुत सारे पोल है बेटा, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड है बच्चों। यहां क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है। रैंडमली ओरिएंटेड है, इसका मतलब क्या आ जाएगा सर, यहां जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण वो आपका जीरो, इनके कारण खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा। कोई इलेक्ट्रिक बोलता प्लस से माइनस में ऐसा कोई ऐसे कुछ ऐसे रैंडम डायरेक्शन है। इंडिविजुअल का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता था, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो रैंडम होने के कारण नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो है। देखो बेटे नॉन पोलर ऐसा होता है जैसे H2O है, N2 है, डायरेक्ट्रिक लिया ये ऐसा राउंड में प्लस माइनस माइनस प्लस, इनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं बच्चों। ये ऐसे ही कुछ भी रखा हुआ अपन नॉर्मल। कहाँ प्रभाव मैं निकालना चाहता हूं, जब इन चीजों को आपने क्या किया, ये जब ऐसा कहा बच्चों, यहां भी आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये कौन सी संभावना बेटे, ये है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोला जाए तो बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक आपका बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस टाइप से पड़े हुए सिंपल, इनका इंड्यूस भी नहीं हुआ। आपने क्या किया बच्चों, इसको मैं एक सेकंड डिवीजन में यहां बनाता हूं। अब आपने ऐसा किया सर, कैपेसिटर की प्लेट प्लस 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 चार्ज है, यहां माइनस 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 चार्ज है। जब कैपेसिटर की प्लेट ऐसे रखी ना ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, इसका जानते हो वैल्यू भी आप, सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन ऑफ, सही है क्या। दोबारा रखो बेटा एक बार, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज कैपेसिटर प्लेट, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बीच में ये पोलर वाली आपने रखी, देखो बच्चों कैसा बिहेव करेगी सर, आपने पोलर वाली रखेंगे, ये प्लस माइनस कुछ भी रैंडम ओरिएंटेड था, लेकिन बाद में ओरिएंटेशन साफ की यही होगी बच्चों, माइनस प्लस। ऐसा क्यों सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज को आगे की डायरेक्शन में और फोर्स लगा के नेगेटिव चार्ज को पीछे कर देगा, सही है क्या। अब आप देख पाना बच्चों अच्छे से सर, अब जो इसके कारण डाई इलेक्ट्रिक कारण प्लस से माइनस की डायरेक्शन में एक ऐसा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कब हुआ, बाहर से आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कैपेसिटर प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में था, और ये माइनस प्लस ऐसे अरेंज हो गए बच्चों, क्योंकि प्लस के ऊपर आगे फोर्स तो आगे चला गया, माइनस के ऊपर पीछे पीछे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, प्लस से माइनस। इन पोल के अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पीछे की डायरेक्शन में। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 10, इंड्यूस हो गया 2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, कम। इसलिए बोला जाता है बच्चों, जब भी डाई इलेक्ट्रिक को रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम। यहाँ देख लो एक बार, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, हाँ वही पर कैपेसिटर प्लेट है बच्चों, ये आपकी प्लस 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 कैपेसिटर प्लेट में, ये माइनस माइनस माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर की वोल्टेज के कारण आया है। और यहाँ भी बच्चों आपने ऐसा रख दिया, मैं यहाँ भी तो है ही, तो प्लस और माइनस चार्ज हैं, फिर वो भी अरेंज कैसे हो जाएंगे बच्चों, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो बच्चों, जब वो अरेंज करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड फील्ड आ जाता है, जिसके कारण बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। ये ऐसा लिखा जाता है सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड, सही है क्या बच्चों। ये तो मैं आपको थियोरेटिकल समझा दिया, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर। सर पोलर में पहले इंडिविजुअल पोल के इलेक्ट्रिक फील्ड होता हाँ होता होगा, लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो। जब एक्सटर्नल फील्ड में आपने रखा, चाहे पोलर चाहे नॉन पोलर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कैसा, एक्सटर्नल वाले का अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम कर देता है। और इस चीज का तो मैं और सरलता सीधा भी बता देता बच्चों। अरे कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता था, सिग्मा बाई एफ साइन नॉट। और मैं सिंपल बात, जहां एफ साइन नॉट आया वहां पे आप क्या कर लो, मीडियम में रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने का मतलब क्या होता है बेटा, ई नॉट और ये ई आर, इसको मैं के बोल देता हूं यार।
कैपेसिटर में आपने के ज्यादा सुना हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1, और ये ग्रेटर देन 1 है तो ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिक्रीज। इसको मैं मैथमेटिकल ऐसे बताता बच्चा, लेकिन थियोरेटिकल हमने सुना, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है। बनाओ एक बार इसको, जो ई होता है ना एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, उसको मैं के लिख रहा हूँ। कैपेसिटर में हमने के पढ़ा, उसको ज्यादातर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला है। ऐसे ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसे देख के मुझे बताओ, यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है दोनों में, पोलर और नॉन पोलर में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा होगा, मतलब इंड्यूस कौन ज्यादा होगा, नेट को कम कर देगा। किसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, पोलर का या नॉन पोलर का? पोलर का ज्यादा होना चाहिए। बेटा पोलर में पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उसमें तो पहले सिंपल ऐसे देखो सर्कल बन के रखा हुआ, जो पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड था और रेंडमली ओरिएंटेड था। बाद में हमने लिया तो फटाफट अरेंज हुआ, इसमें ज्यादा होता है। सवाल बनता है बच्चों यहाँ, जब पोलर डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया तो आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वहां सही अपोजिट, वो बोलता है कब ये स्टेबल होता है, जब आपने डाइपोल मोमेंट पहले पढ़ा हुआ है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है कि अपोजिट। देखो बच्चों, डाइपोल की डायरेक्शन कैसी, उस अंदर के लिए देखना माइनस से प्लस, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है क्या? बच्चे हमारे दिमाग में बैठा होता है बेटा ई के उल्टा, लेकिन वो क्या बोल रहा है आपसे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो डाइपोल मोमेंट तो कहां से होता है, माइनस से प्लस, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है क्या? ऐसे ही बता आपको, बस ये नाम सुने होने चाहिए थे। हाँ, पोलर नॉन पोलर कोई चीज होती है वो अरेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से। अच्छी चीज बच्चों, डबल स्टार पीएमटी, उसको मैं ढंग से लिखवाता हूँ। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस, अब सी लिखना बेटा सीधा, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन सी कैपेसिटेंस कोमा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इफेक्ट ऑफ मीडियम नंबर 1 बच्चों, यहाँ इफेक्ट ऑफ मीडियम नंबर 1 हम देखें कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है देखना एक बार। सर पहले कैपेसिटेंस होता था आपके पास एफ साइन ए इंटू डी। बच्चों मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन बच्चों मीडियम यदि ले लिया है आपने, तो मीडियम लेंगे तो इसके साथ क्या हो जाता है, ई आर। ई आर का ही दूसरा नाम क्या होता था बच्चों, के। मैं के की फॉर्म में लिख देता हूँ, आएगा के एफ साइन नॉट ए इंटू डी, दैट इज सी डैश। ये सी होता था बच्चों आपका, ये क्या आ जाएगा, सी डैश। क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा के इज ग्रेटर देन 1, इसलिए मैं क्या बता सकता हूँ, सी डैश इज ग्रेटर देन सी। बच्चों ये कब फॉर्मूला लगेगा, जब आपका कंप्लीटली फील्ड हो। ये कब है बच्चों, कंप्लीटली फील्ड मीडियम है आपका, कंप्लीटली फील्ड बिटवीन प्लेट्स, पूरी की पूरी प्लेट्स के बीच में पूरा का पूरा मीडियम रखा हुआ है ऐसा। यदि कोई बोलता सर पार्शियली फील्ड है, तो सी डैश का फॉर्मूला आपने जानते हो बेटा सीधा, यदि आपका पार्शियली फील्ड है, ये आपके प्लेट हैं और मीडियम की थिकनेस बच्चों सिंपल ओनली टी है, मीडियम सिर्फ टी में है, और टोटल जो आपकी दूरी थी बच्चों वो डी थी। तो फिर आप कैपेसिटेंस क्या बनेगा सर, एप्सिलॉन इनटू ए डिवाइड बाई सर डी माइनस टी, तो वही है जैसे एयर में रहता था पहले वाला ही। अरे पहले डी होता था, भैया डी माइनस टी तो वही है बच्चों जो एयर का है, और लेकिन प्लस में क्या करना पड़ेगा, टी डिवाइड बाई के। सर कैसे याद रहेगा बेटा, के ऊपर जाके यही तो बनता जो पहले वाला बना हुआ है। तो आप चाहो तो बच्चों यहाँ कंप्लीट रिफिल कर दो, टी इज इक्वल टू डी पुट कर दो, पूरा का पूरा मीडियम पूरी की पूरी थिकनेस में टी इज इक्वल टू डी पुट करो, तो क्या बन जाएगा, वही जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। सही है क्या? अच्छा तो बात देखो बच्चों, फिर हमने क्या बोला बच्चों, आप देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क आएगा सर, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था सर, पहले होता सिग्मा इंटू दिस। सही बात है। अब मैं बोला ई डैश क्या हो जाएगा सर, ये मीडियम है तो सर इसकी क्या कर दो, के इंटू दिस। और फिर मैं क्या बोलता हूँ, के की वैल्यू क्या ऑलवेज ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसलिए ई डैश की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ऑलवेज लेस देन ई। वो आपको समझा भी दे थियोरेटिकली, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होता है। ऐसे लिख रहा हूँ, आपको याद तो पहले बता भी रखा है, के इज इनफाइनाइट फॉर ए कंडक्टर। याद है बच्चों आपको, के किसके लिए था बच्चों, कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट था। लिखवा था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चों, यदि के इनफाइनाइट कंडक्टर का पुट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कंडक्टर में, क्या है जीरो। मैं पहले से जानता था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एक लास्ट संभावना बनती है बच्चों चार्ज वाली, कि चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल लिख रहा बच्चों, चार्ज क्या बन जाएगा, Q1 माइनस दिस। फिर वही बात आ गई बच्चों, K इज ग्रेटर देन 1, इसलिए क्या हो जाएगा, K1/2, तो Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q से कम। तीनों का सीधा इफेक्ट बता दिया। K को यहाँ इनफाइनाइट पुट कर दो, कंडक्टर यदि होता तो Q डैश की वैल्यू फिर पहले जैसे चार्ज आ जाता। सही है क्या? कंडक्टर में K की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो तो पहले जैसे चार्ज Q ही आ जाता।
यहाँ इनफाइनाइट पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता है। मैं जानता हूँ कैपेसिटर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में ये लो बच्चों, कंडक्टर ही लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, के इनफाइनाइट कर दो तो यहाँ बीच में कोई कैपेसिटेंस होगा ही। इनकी डेरिवेशन नहीं कर रहा बेटा मैं, ये तुम्हें ऐसे भी फिलहाल याद भी होंगे और जरूरत भी नहीं है। इनका वेरिएशन मैं ग्राफ से करा दूंगा, पोटेंशियल का और ई का ऐसे याद हो जाएगा। सिर्फ आपको याद होना चाहिए जहां एप्सिलॉन नॉट आता है वहां मल्टीप्लाई में के कर दो मीडियम से। सर ऊपर है तो इंक्रीज हो रहा, नीचे है तो डिक्रीज हो रहा, बस ये कंबाइंड सा मैं ग्राफ बनाना बेटा। कंबाइंड सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टर भी रखता हूं, डाइलेक्ट्रिक भी रखता हूं, एयर भी रहेगी। डाइलेक्ट्रिक भी दो रखते हैं, K1 K2, K2 की वैल्यू ज्यादा है। सारा वेरिएशन ग्राफ पेज पे पीएमटी में 2 बार पूछा हुआ है बच्चों। पोटेंशियल है जब भी कोई ग्राफ है ना, तो अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV/dr। पोटेंशियल का यदि r के साथ ग्राफ आता है जो स्लोप आएगा माइनस ऑफ स्लोप इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जान जाओगे बच्चों। ये K1 है, फिर ये एयर है बेटा, यहाँ आपका कंडक्टर है बच्चों। इसको मैं K इक्वल टू इनफाइनाइट लिखता हूँ, आपको वैल्यू याद रहेगी। ये फिर से बच्चों K2 है और यहाँ आपका ऐसा बना लिया, चलो सही बना लिया, थोड़ा छोटा भी हो गया। ये आपका -4, सारी डिस्टेंस दी है बच्चों। इसको मैं ऐसे कैसे नीचे उतार दिया, आपको वेरिएशन दिखाना चाहता हूँ बेटा। एक वैल्यू मैंने मार्क कर ली बच्चों अच्छे से पहले ही। सर ये वैल्यू मैं मार्क करता हूँ बेटा, सिग्मा डिवाइड बाई दिस। बच्चों ये कब होती थी ऐसा, सर जब आपका एयर है तब ऐसी वैल्यू होती थी, बीच में कुछ नहीं होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था। सर यहाँ एयर है, यहाँ वैल्यू ये आएगी, यहाँ एयर है, यहाँ वैल्यू ये आएगी। 2 लाइनें बनेगी, यहाँ और एक यहाँ। बच्चों एयर में ये वैल्यू आएगी, फिर आपकी बीच में एयर ये वैल्यू आएगी ऐसे। एयर वाली जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, सिग्मा डिवाइड बाय दिस। आगे चलते हैं बेटा, कंडक्टर जहां लिखा हुआ है सर, कंडक्टर जहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। सर इसमें क्या होता था, सर इसमें तो वैल्यू कम आएगी, कितनी कम आएगी, सिग्मा डिवाइड बाई K1 एप्सिलॉन नॉट। इसमें वैल्यू कितनी कम और कम आ जाएगी, सही है क्या। K2 की वैल्यू ज्यादा बोला बेटा उसने, उन्हें बोला हुआ K2 इज ग्रेटर देन K1 ऐसा बोला हुआ, तो पहले डिवाइड बाई 2 था, अब डिवाइड बाई 3 तो और कम वैल्यू आ गई। तो बच्चे कितनी वैल्यू आ रहा है, सिग्मा डिवाइड बाई 2, सिग्मा डिवाइड बाई कितना बन जाएगा बच्चों आपका, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ बना रहा हूँ, सिग्मा K2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये ऐसा ग्राफ बनता है, कहाँ कहाँ कांस्टेंट है सर, जहां जहां आपका एयर है, सीधा लिख रहा हूं बच्चों, जहां एयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ये वाला। जहां बच्चों आपका कंडक्टर है बेटा वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना बच्चों 0, और जहां बच्चों डाई इलेक्ट्रिक है बेटा वहां वैल्यू बनी है आपके पास सिग्मा डिवाइड बाई K इंटू दिस। के की वैल्यू ज्यादा तो नीचे की आपकी तरफ आ जाती है। दोबारा देखो बच्चों, ये आपका पीएमटी मैच का बेटा, कंडक्टर वाला और एक डाइलेक्ट्रिक, दोनों ही थे। दोबारा देखा सर, अपने पास अब V का ग्राफ बनाना है, V एयर वाली, फिर ये आपके पास आ गया मीडियम, फिर ये एयर, इस टाइप से नीचे बना रहा हूं बच्चों। अब देखो बेटा सर, पहले क्या एयर में पोटेंशियल क्या होती थी, पोटेंशियल तो मुझे याद नहीं सर क्या होती है, लेकिन क्या आपको E याद है, हाँ सर E कांस्टेंट है, और E को कैसे लिखा जाता था बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। सही है क्या सर, जो V का और R का, जो V का और R का स्लोप होगा ना बेटा वही E है। सर V आपका E क्या कांस्टेंट, तो V और R कैसा बनना चाहिए बच्चों, देखना एक बार, ऐसा इंक्लाइंड लाइन। सर ये इंक्लाइंड लाइन आपने ऐसे क्यों नहीं बनाई, क्योंकि बच्चों थीटा तो यहाँ आपका लेस देन स्लोप पॉजिटिव, तो E की वैल्यू नेगेटिव बननी चाहिए थी, जबकि मैंने E की वैल्यू कैसी बनाई हुई है, पॉजिटिव, इसलिए इंक्लाइंड लाइन। कहाँ कहाँ इंक्लाइंड बने सर, जहाँ भी एयर है, यहाँ एयर है सर, यहाँ क्या, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी कंटिन्यू नीचे जाता रहेगा इंक्लाइंड लाइन सेम स्लोप के साथ, जहाँ भी एयर है नीचे जाएगा इंक्लाइंड लाइन के साथ, और जहाँ भी एयर है बच्चों नीचे जाएगा इंक्लाइंड सेम स्लोप के साथ। क्यों सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है तो आपकी पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगी इंक्लाइंड प्लेन के साथ। दोबारा देखो सर, आपके पास और संभावनाएं कहीं देख लो बच्चों। हमने क्या बोला, बीच में कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता था बच्चों, कंडक्टर में आएगा सर सीधी सीधी कांस्टेंट लाइन, और कैसी होती थी कंडक्टर में पोटेंशियल कांस्टेंट। रह गई बच्चों डाइलेक्ट्रिक वाली बात, रह गई बच्चों डाइलेक्ट्रिक वाली बात। हमने क्या बोला सर, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई बच्चों, कम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई बच्चों, कम, तो आपका स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव में कम। जैसे बच्चों ये माइनस था, मैं आपको कम ज्यादा नेगेटिव को समझा रहा बच्चों, मैंने आपको जब थर्मल पढ़ा रहा था तो आपको अच्छे समझा रहा बच्चों। अब ये मत समझना सर माइनस का कम, इसका ज्यादा, आप देख लो स्टीपनेस, यदि आपका खड़ापन कम है, यदि आपकी स्टीपनेस कम है तो स्लोप कम है। तो मैं क्या जानता हूँ बेटा, E की वैल्यू क्या है, जब आपका कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कम है तो स्टीपनेस कम बना दो। देख लो कैसा सर, एक ये है, एक ये है, तो ये तो बाई चांस एक जैसा ही लग रहा, थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ेगा ऐसा कुछ। और सेम बच्चों यहाँ भी K1 और K2 में स्लोप दिखना चाहिए।
बच्चों कितनी कहानी समझ में आई सर? इसके लिए पोटेंशियल के लिए ये बात समझ में आई, जहां भी एयर है वहां सर इनक्लाइंड लाइन है, इनक्लाइंड लाइन है कैसे? थीटा के साथ, थीटा ग्रेटर देन 90 के साथ है, सही है क्या? जहां कंडक्टर है सर, कंडक्टर में क्या आती है? वी की वैल्यू कांस्टेंट, वी क्या आती है बेटा? कांस्टेंट। और जहां डाई इलेक्ट्रिक है, जहां डाई इलेक्ट्रिक है बच्चों, वहां भी क्या आएगी? इनक्लाइंड लाइन आएगी, लेकिन एंगल वहां भी क्या होगा? ग्रेटर देन 90। फिर आपको देखना पड़ेगा के की वैल्यू कम या ज्यादा, उसके हिसाब से स्लोप आपको बताना पड़ेगा। लिखो बनाओ, और आपको सीधी लाइन बना देना भाई। ये जब डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू कम हो जाएगी, कंडक्टर पे 0 है, ऐसे बना लेना आप। तो नहीं, K2 ज्यादा, उसके हिसाब से स्टीफनेस का फैसला करो। E की वैल्यू क्या हो जाए? K2 ज्यादा, E की वैल्यू कम, स्लोप कम। मैंने कई वेरिएशन बता रहे बेटा आपको, दिया तो कंडक्टर जाए K1 K2 देगा, तो आप देख लेना सर K2 ज्यादा है, K2 ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड बने स्लोप कम है, स्लोप कम माने रिलेटिव कर्व है। बारे में समझा रहा हूँ तुम स्टीफनेस। फिर ऐसे देख सकते हो, जो जितनी वर्टिकल लाइन थी स्टीफनेस ज्यादा, उसका एंगल ज्यादा मान लेना। जो जितनी वर्टिकल लाइन है बेटा ज्यादा स्टीप है, जो जितनी रिलेटिव लाइन है लेस स्टीपर है। बोला K2 ज्यादा, K2 ज्यादा माने स्टीफनेस कम। यदि इसमें और इसमें बोलो किसमें स्टीफनेस कम है सर? इसमें कम है, ये वाला सही है K2 का। वैसे बनाएंगे जो मोर वर्टिकल, समझाऊंगा आपको बाद में। ये पीएमटी में पूछा हुआ था, ई वाला आसान भी और ये पूछा भी था। बना बच्चों, 2-4 सवाल होता था बेटे मीडियम वाले से इक्विवेलेंट वाले। हाँ बोलो बोलो क्या हुआ? अरे इतनी बड़ी कहानी नहीं बेटा, इसको देख लेना, इसका स्लोप ही है ये, इस कर्व का स्लोप बना हुआ ऊपर। ऐसा आप स्ट्रेट लाइन में बहुत बार कर चुके थे। एक कर्व दिया हुआ है, जैसे बच्चों वी और टी का कर्व दिया, उसका स्लोप बनाना है तो आप कैसे बना देंगे? स्लोप देख देख के एक्सेलरेशन बन जाता है, एक्स टी दिया उसका स्लोप से वी टी बन जाता है। मतलब कई बार मीडियम के साथ आपको सी इक्विवेलेंट निकालना सिखा रहा हूँ। सिर्फ वो ध्यान एक ही बात का रखना बच्चों कि कैपेसिटेंस जो आता था K मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बस आपका मीडियम रखा हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा। सीरीज पैरेलल का चार्ज यदि डिवाइड हुआ तो बच्चों पैरेलल है, और चार्ज यदि सेम है तो बेटा आपका सीरीज है। चलो ऐसे ही बोल रहा हूँ बच्चों। थर्मल कंडक्शन में आपको समझा था K इक्विवेलेंट निकालना। एरिया देखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बच्चों, आप देख लेना, ऐसा रट्टा मत मारना दीवार की लेंथ और एरिया कौन सा है, वो वाली कहानी है सेम। जहां भी फ्लो होगा सेम कहानी होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है? फ्लो के परपेंडिकुलर, और लेंथ कौन सी? फ्लो के अलोंग। देखना पड़ेगा आपको। बना बच्चा आपने? जरूरत के टाइम पे आपको बताऊंगा बेटा, अभी जरूरत नहीं, सीधा सीधा काम है। जहां अपने इंपॉर्टेंट चीज है वहां मैं अपने आप लिख पाऊंगा। जब मैं जीपी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ फिर वो भी बता दूंगा ना। बना बच्चों? बेटे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बना रहे हैं कि मीडियम के साथ सी इक्विवेलेंट बनाना पड़ जाएगा, कैसे बनेगा? क्योंकि बच्चों सी इक्विवेलेंट आपको बनाना आ जाएगा ना बेटा, वोल्टेज दिया होगा तो चार्ज अपने आप आ जाएगा, और चार्ज आ जाएगा बच्चों चार्ज डिवीजन हमने सीख रखा है। बात समझे क्या? पहले मैंने क्या सिखाया था? वो सी इक्विवेलेंट निकालना सिखाया, उसको टोटल चार्ज बनाना सीख लिया, इंटू वी करके फिर चार्ज डिवीजन सीख लिया। उसी टाइप में क्वेश्चन में क्या बोलता? मीडियम डाल रखा, कुछ कैपेसिटर में डाला, किसी में नहीं डाला, इस टाइप से बातें। कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट पे सीख लेंगे ना बात बन जाएगी। देखो कैसा, पहले एक आसान सा काम करते हैं। पहले बच्चों ये आपकी एक प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल, और बच्चों यहां एक प्लेट आपकी नेगेटिव टर्मिनल। और हमने क्या किया, यहां दो मीडियम भरे हुए बेटा, एक ऐसा, इसके पास K1 आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और एक ये ऐसा K2 आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहां आपको बताना बच्चों सी इक्विवेलेंट क्या बनेगा, एक टाइप का चीज। ये आप सीख जाओगे बच्चों अपने आप आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है बच्चों। यहां भी आपका एक बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल है, एक बैटरी की प्लेट आपकी, उसकी कैपेसिटर की एक बच्चों माइनस है। और हमने इस बार क्या किया, इस बार ऐसे डिवीजन किया हुआ है कि एक मीडियम ऐसे 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 K1 वाला है, और एक मीडियम बच्चों ये K2 है। फिर आपसे पूछता बच्चों दोनों में से इक्विवेलेंट आप बताओ। बच्चों पहले आपको ये समझना चाहिए सर ये सीरीज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं मीडियम कैसे मान लेता बेटा, एक मीडियम माने एक कैपेसिटर, दूसरा मीडियम माने दूसरा कैपेसिटर, ऐसे मान लेते हैं। देखो कैसा बच्चों, आपको प्लस और माइनस क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, आपको प्लस और माइनस ए और बी दे देगा, देखना जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हो। जैसे देखो बच्चों प्लस और माइनस है सर, चार्ज यहां से फ्लो होता हुआ आया होगा सर, यहाँ चार्ज जब इंटर करेगा इसको पास, यदि ये कैपेसिटर नंबर 1 और ये कैपेसिटर नंबर 2 है तो इस चार्ज के पास दो रास्ते हो गए जाने के, यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है। सर यदि चार्ज डिवाइड हुआ तो बच्चों क्या बन जाएगा आपका, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर जो भी होगा यहाँ C1 प्लस C2 ही उत्तर है। दोबारा देखो बच्चों, ये प्लस और माइनस, ये कैसे प्लस और माइनस, ऐसे बैटरी से आएंगे बेटे, इसलिए प्लस और माइनस है, ये उसका हिस्सा आपको दिखा रखा है। तो चार्ज ऐसे आया होगा बच्चों, जितना 1 के अंदर चार्ज जाएगा इतना ही 2 के अंदर भी चार्ज जाएगा। बच्चों एक बात पक्की हो गई, ये और ये क्या है,
आपके पास सीरीज में, तो ये क्या लगेगा 1/C1 + 1/C2। बात समझ में आई? बच्चों आपको और भी बोल सकता है, ऐसा बोल देता आपका एरिया, ये क्या बच्चों एरिया डिवाइड किया, ये क्या डिवाइड किया बच्चों थिकनेस डिवाइड किया, ऐसे ही बोल सकता था वो कि डी को आपने d/2 कर दिया या a को आपने a/2 कर दिया, इस टाइप की चीजें बोल सकता था। C1 क्या आ जाएगा सर, C1 मैंने बोल दिया आपने बच्चों एरिया को हाफ किया है a/2, लेकिन देखो बच्चों दोनों ही कैपेसिटी डी में कोई परिवर्तन है क्या, नहीं है, लेकिन यहां देखा बेटा एरिया तो आपका चेंज हुआ लेकिन डी को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, एरिया आपका सेम है। देखो फिर क्या बनेगा सर, C1 पहले क्या होता था f sin नॉट इंटू ए, लेकिन अब a क्या हो गया बच्चों a/2, सो डी तो एज इट इज है, और यहाँ पे क्या बच्चों k1, अरे ऐसे ही करते रहे क्या, मीडियम रखा हुआ तो सेम चीज f sin नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी, और इंटू आपने मीडियम कर लिया k1, एरिया क्योंकि हाफ है इसलिए मैंने क्या लिया बच्चों a/2। सेम बच्चों एक बार C2 आप लेना, C2 क्या बन जाएगा k2 f sin नॉट, लेकिन एरिया कितना बच्चों a/2 और इंटू डी एज इट इज। सी इक्विवेलेंट आप बनाओगे, सिंपल जोड़ना है f sin नॉट a डिवाइड बाई डी, बच्चों ये पॉपुलर फॉर्मूला सीधा याद है, और क्या बन जाएगा बेटा k1 + k2 डिवाइड बाई 2, इसको बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक मीन। ये दो चीज आपको ऐसे डिवीजन में मिल जाएंगे ना, उसको अर्थमेटिक मीन में आपको जोड़ना है। आपको पैरेलल दिखाई देना तो पहले वाला एज इट इज, और आपको ये आपको सीधा अर्थमेटिक मीन में जोड़ना है, जैसे 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इस टाइप की चीज है सिंपल। दोबारा देखो बच्चों जी, हम बोलेंगे C1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, C1 आएगा सर एरिया तो सेम है लेकिन d डिवाइड किया, तो k1 f sin नॉट a डिवाइड बाई d/2 ऐसे चला गया है। C2 का आप करो तो क्या आ जाएगा सर 2k2 f sin नॉट a डिवाइड बाई d, सोल्व करो ये क्या बन जाएगा सर, ये C इक्विवेलेंट में भी d तो सेम है, d तो आपका सेम है बच्चों, या C इक्विवेलेंट सीधा निकाल लेते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट d डिवाइड बाई f sin नॉट a आप कॉमन ले लो बच्चों, और चाहो तो बेटा आप क्या कर लो नीचे 2 भी बाहर ले लो, अब 2 भी बाहर ले लो, क्या बन जाएगा 1/k1 + 1/k2, और अच्छे से सोल्व करोगे तो आ जाएगा d डिवाइड बाई 2 f sin नॉट a, और ये आपका k1 + k2 डिवाइड बाई k1 k2। अच्छे देखना बच्चों, इस पे अच्छे लिखा मैंने सर f sin नॉट a इंटू डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था सर, क्या बच जाएगा बच्चों, क्या बच जाएगा अगर देखना 2 चला गया अंदर, तो ऐसा 2k1 k2 डिवाइड बाई k1 + k2, इसको बोलते हैं बेटा हार्मोनिक मीन, इसको बोलते हैं बच्चों सिंपल, ये बोलते हैं बच्चों आपके सिंपल अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन माने x1 और x2 की मीन बताओ तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, इसको बोलते हैं बेटा हार्मोनिक मीन HM। तो ऐसा हमने बना लिया सिंपल फॉर्मेट में। क्या फायदा मिलता बच्चों, ऐसे बोलता बेटा कई बार आपको बोल दिया ऊपर आपका एयर है, सुनते रहे ना बच्चों बात को, चलो आपको और अच्छे से रेट करता हूं। ये वो होता बच्चों जो इक्वल टाइम में वेलोसिटी बनती थी, जो इक्वल टाइम में वेलोसिटी आती है ना, v1 + v2 डिवाइड बाई 2, v1 + v2 + v3 डिवाइड बाई 3, ये वो बना हुआ है। और ये क्या बना बच्चे, ये ऐसे बना हुआ जब इक्वल डिस्टेंस में वेलोसिटी बनती थी। इक्वल डिस्टेंस में कैसे बनती थी, ऐसे बनती थी 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 + v2, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे बनती थी v एवरेज 1/v1 + 1/v2 चलता रहेगा। यदि कोई आसान तरीके से आपको बोलता आधे में ऊपर एयर है और नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, आप बताओ C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो मैं क्या बोलता सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा, क्योंकि ऐसे डिवीजन करता, हाँ डिवीजन करते तो पहले वाला तो एज इट इज लिख लो सर, पहले वाला लिखने के बाद मीन ले लो k1 + 1 डिवाइड बाई, क्या होता है बच्चा ऐसे था ना k1 + k2 डिवाइड बाई 2, तो 2 एज इट इज। ये बोलता बच्चों आप एक काम कर लो, अच्छे सुनते रहना बच्चों बात को, आपको बोल देता सर यहाँ आधे में एयर है और ये आपने ले लिया k वाला मटेरियल, तो C इक्विवेलेंट क्या बनाता हूं मैं सर, ये पहले वाला तो एज इट इज है, और फिर क्या लेते हैं हार्मोनिक मीन, तो 2 × k1 × 1 डिवाइड बाई k1 + k2। सही है क्या, k की वैल्यू दे देगा, सवाल सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा और देखना बच्चों, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना चाहता ना बेटा कोई, तब भी कोई दिक्कत नहीं सर। ऊपर आपके पास k है, यहाँ बीच में एयर है, और फिर आपके पास k है, लेकिन इक्वल डिवीजन है बच्चों, ये a/3 ऐसे डिवीजन किया हुआ है। तो फिर सिंपल कैसे करता सर, 3 में तब भी कोई दिक्कत नहीं, C इक्विवेलेंट में क्या बना देता बेटा सर f sin नॉट a डिवाइड बाई d, सर k1 + k2 + k3 डिवाइड बाई 3। बात समझे क्या, शॉर्टकट नाम की चीज नहीं होती है, ऐसे तो तरीका बच्चों बेसिक आपका मेथड बनता है। मेथड कैसे बनेगा, आप देख लो कितने कैपेसिटर है, C1 C2 C3 कितने भी हैं, सिंपल आप ऐड कर लो आंसर आएगा। फिर भी बच्चों इस फॉर्मेट में सवाल पूछा जाता है कि आपका पैरेलल में तो आपकी अर्थमेटिक मीन है
और सीरीज में है तो बच्चों हार्मोनिक मीन है, 2 का ही पूछा था इसलिए मैंने उस फॉर्म में बना दिया। सही है क्या? अदरवाइज तो बच्चों कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे देगा, अलग अलग कैपेसिटर में बना लूंगा और आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट में बना के देखते हैं। चलो आपको मैं जो होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूँ, आपको मेथड से सोल्व करना है। देखो कैसा मैं वैल्यू दे रहा हूँ बेटा, के की वैल्यू अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की। ऐसे डिवीजन मैंने किया, यहाँ आपका पॉजिटिव टर्मिनल है ए और ये आपका बी है। ये के की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ के की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू 6 है और नीचे के की वैल्यू पूरी 4 है। एक आपको इसका सी इक्विवेलेंट बनाना है, एक चीज। एक और लो एग्जांपल। अब बच्चों प्लेट ऐसे है आपकी, ये आपकी ए प्लेट और ये आपकी बी प्लेट है। ऐसे डिवीजन किया, ऐसे ऐसे। दोनों आपको बनाने। अब देख लेना बेटा, इसके लिए क्या बोल रहा सर एरिया कौन सा होता है? यदि बच्चों फ्लो होगा ना, फ्लो के परपेंडिकुलर जो होगा, ये फ्लो है सर, इसका एरिया इसका भी a/2 है, इसका भी a/2, थिकनेस इसकी d/2 अब देख लेना कैसे बनेंगे। ऐसा कुछ कन्फिग्रेशन बन जाएगी, ए से आप बी बनाओगे ना, ए से बी ऐसी बन जाएगी सर, एक कैपेसिटर, एक और एक, इनकी वैल्यू लिखनी आपको आनी चाहिए। यहाँ बनाना बच्चों ए से बी में सर, ये ए और ये बी, एक से बी के बीच में 3, 1 2 और 3, नीचे एक। वैल्यू आप निकाल के देखना, एफ साइन नॉट ए डिवाइड बाई डी, इस फॉर्म में आंसर आएंगे बच्चों। ये अभी आपका 9x हो। अब आप सीरीज में जोड़ना आसान हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट से सोल्व होगा। जब C4 आपको बनाना पड़ता था, क्या बन जाता बच्चों सर, ये आपका कितना है 4 एफ साइन नॉट ए डिवाइड बाई 2 बेटा, एरिया a/2, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे d कितना आ जाएगा सर, ये 2 एफ साइन नॉट ए डिवाइड बाई डी, दैट इज 2x। इन तीनों को सीरीज में जोड़ लेते हैं बेटा, इसके साथ ऐड करेंगे तो अपने पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा। सही है क्या? लिखो जा बस। बच्चों इक्वल भी डिवीजन नहीं होता ना, a/2 ना हो तो d/2, तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो फॉर्मूला वो जानते हैं, और बाद वाली चीज को x बना लेना, सोल्व करना आसान हो जाएगा। बच्चों जनरली वो 2 वाला आपसे पूछता है, मीडियम वाला, फिर भी मैंने आपको n की फॉर्म में बता दिया है। एरिया डिवीजन है तो बच्चों आपको अर्थमेटिक मीन लेनी बेटा, यदि आपका डिस्टेंस डिवीजन है तो आपको हार्मोनिक मीन लेनी है। उसको निकालना तरीका था बेटा, n डिवाइड बाई के, 3 है तो 3 डिवाइड बाई के आके 1/k1 1/k2 1/k3 ऐसे आ जाता है, सोल्व के आंसर आ जाएगा। बच्चों कैपेसिटर में आप टाइप ऑफ सवाल देखना बेटा, पहले C इक्विवेलेंट सिंपल निकालना सिखाया मैंने, उसके बाद बच्चों आपको मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दिया, एनर्जी सिखा दिया, फिर आपको मीडियम पढ़ा के बच्चों मीडियम के साथ कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया, और कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया तो फिर बच्चों अपनी दिक्कत भी नहीं रही, आपसे C इक्विवेलेंट भी पूछ ले। चार्जिंग में बच्चों आपको इतना इफेक्ट मैं बताऊंगा कि क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज हो जाएगा। बैटरी कनेक्टेड नॉन कनेक्टेड आपका उस फॉर्म में बता रहा, मीडियम के साथ की मैं बात कर रहा हूँ, उस फॉर्म में सवाल पूछाता है। छोटा सा टॉपिक बेटा, थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट लिखते हैं। कैपेसिटेंस सी लिखना बेटा, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड एनर्जी स्टोर्ड। 2 आपको संभावनाएं आएंगी बच्चों, यहाँ चार्जिंग वाली आएगी और एक बच्चों यहाँ डिस्चार्जिंग वाली आएगी। बच्चों यहाँ आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान देना है, जब आपकी चार्जिंग है तो बेटा आपको पोटेंशियल कांस्टेंट लेना, मतलब बैटरी आपकी कनेक्टेड है। ये आपकी संभावना जब आती है बेटा, जब आपकी बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी आपकी कनेक्टेड है, तब आप चार्जिंग की बात करते हैं। क्या क्या इफेक्ट आएगा वो देखेंगे। और जो डिस्चार्जिंग की आप बात करते हैं बच्चों, बैटरी आपने हटा दिया, डिस्कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बच्चों आपको चार्ज कांस्टेंट लेना है। बच्चों अब याद करो, जब मैं आपको कल सवाल कर था वो आपका स्विच करने वाला, तो मैंने चार्ज को Q/C/V लिख के उसको ही डिवीजन किया था। यहाँ बच्चों आपकी जो है बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी हट रखी है। अच्छे देखो बच्चे, कैसे भी कहानी हो, चाहे बेटा आपकी चार्जिंग की हो, एक पहले वाली लाइन कैसे ध्यान देना, बस वोल्टेज आपकी कांस्टेंट, वहां पे आपका चार्ज को, एक बात ये ध्यान दिया बस। सेकंड बात ये ध्यान देंगे बेटा, कैपेसिटेंस चाहे आपका बच्चों कुछ भी हो, पहले C की वैल्यू क्या होती है, एफ साइन नॉट ए डिवाइड बाई डी। इसमें कोई पोटेंशियली कहानी आई नहीं सर। यदि मीडियम आपका बीच में है तो मीडियम बीच में क्या आ जाता था, के एफ साइन नॉट ए डिवाइड बाई डी, तो C डैश की वैल्यू क्या आएगी सर, ग्रेटर देन C है। बच्चों से दोनों ही केस कौन सा भी हो, दोनों में ही सेम है, आपको सिर्फ यही आपको ध्यान रखना और कुछ भी नहीं होगा। सर C डैश की वैल्यू क्या आ जाए, के एफ साइन नॉट ए डिवाइड बाई डी, देयरफॉर C डैश इज ग्रेटर देन C। बस आगे अपने आप सवाल बन जाएगा। मैं एक बार वोल्टेज कांस्टेंट लूंगा बच्चों और एक बार चार्ज, अपने आप आंसर आने लग जाएंगे। जैसे बच्चों मुझे कोई बोलता है इसके बाद कि पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, बच्चों पोटेंशियल खुद ही अपने क्या बोला, कांस्टेंट है तो यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। यदि आप बोलते हो सर एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला बताओ बच्चों जहाँ V भी आ रहा है और V कांस्टेंट है,
एनर्जी क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चों आपका वी क्या है कांस्टेंट, वी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस बढ़ा तो बच्चों एनर्जी भी क्या होगी बढ़ेगी। बच्चों चार्ज की बात करें यहाँ, यदि मैं साथ में चार्ज की बात करना चाहूँ, चार्ज क्या होता है बेटा क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी कांस्टेंट है तो बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा सर चार्ज भी आपका बाद में ज़्यादा पहले कम, सही है क्या। अलग अलग टर्म बच्चों में सिर्फ एक बात ध्यान दिया वी कांस्टेंट है, उसके बाद बच्चों पहले कैपेसिटेंस कोई भी कंडीशन दोनों में बढ़ रहा है, वी कांस्टेंट किया एनर्जी का आंसर भी आ गया और बच्चों चार्ज का भी आ गया। दोबारा देखो सर यहाँ आपका नंबर 1 पे कैपेसिटेंस आपने पढ़ लिया, आप पोटेंशियल बताओ, मतलब Q इज इक्वल टू सी वी होता था, कांस्टेंट को मैं काट देता हूँ हट गया, तो बच्चों C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। आप जानते हैं बच्चों C डैश की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा V डैश की वैल्यू कम, पोटेंशियल क्या होगी कम होगी। बच्चों याद करो डिस्कनेक्शन वाला क्वेश्चन, पहले पोटेंशियल V था इसलिए चार्ज C इंटू वी था, लेकिन बाद में जब मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया पोटेंशियल V/2 ऐसा कुछ बना था। अब उसके बाद बच्चों यदि आप एनर्जी निकालना चाहते हैं, एनर्जी कौन सा फॉर्मूला सर हाफ सी वी स्क्वायर लगाऊं क्या, नहीं ये फॉर्मूला भी यहाँ वैलिड नहीं रह पाए, क्योंकि बच्चों जब भी आप कंपैरिजन चाहते हो जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मैं जानता हूँ, लेकिन जब मोमेंटम से कंपैरिजन करना पड़ता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं सर पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, एक ही वेरिएबल बचे, तो बच्चों इसको कैसा लिखा जा सकता है क्यू की फॉर्म में हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी, सही लिखा गया। बच्चों जो आपका कांस्टेंट है उसको आप हटा दो बेटा, कांस्टेंट अपने पास क्यू है हटा दिया, और क्योंकि आप जानते हो सर कैपेसिटेंस तो क्या है इंक्रीज करेगा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए बच्चों एनर्जी यहाँ क्या करेगी डिक्रीज, सही है क्या। एनर्जी क्या करेगी बच्चों कम होगी, आपकी पोटेंशियल भी कम होगी लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यदि आप बोलते सर चार्ज की बता दो, लेकिन चार्ज हमने खुद ही क्या बोला बच्चों कांस्टेंट, सही है क्या। बच्चों आपको मैं ऐसे ग्राफ नहीं बताना चाहता कि चार्जिंग है तो ऐसा होता रहेगा फिर ये आपका फिक्स हो जाएगा, डिस्चार्जिंग में आपका एक्सपोनेंशियल डीके, वो बताने की जरूरत ही नहीं एक्चुअली, सही है क्या। ऐसे बताने का मुझे ग्राफ लगता बस ये सर ऐसा है कांस्टेंट और ये आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है ऐसे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। तो इसलिए थियोरेटिकल ऐसे पूछता है कि आपको एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया और आपकी बैटरी कनेक्टेड है, एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, इस फॉर्म में पूछता है। तो हमने ऐसा इफेक्ट देख लिया है, आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, यदि बैटरी नहीं लगी हुई तो फिर क्या इफेक्ट हमने ऐसे बना लिया, सही है क्या। इसको थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं बेटा, एनसीईआरटी में सवाल है ना हो पूछा जाएगा, एज सच वहाँ ये टॉपिक नहीं बना हुआ बेटा, लेकिन वो जानता कि मीडियम है तो मीडियम पे कैपेसिटेंस का यदि इफेक्ट है तो बाकी सब प्रॉपर्टी में भी आना चाहिए।